सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर अड्डा स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे हैं। जैसे कि आपके सामने थंबनेल में शो हो रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं WWE का ड्राइंग की एक बेसिक क्लास, जिस क्लास में आपको मिलेगी सारी वो चीजें जो आपके एग्जाम में आने वाली। जी हाँ गाइस, यूट्यूब पे यदि आप सर्च करेंगे तो शायद ही ऐसी कोई क्लास मिले जिसमें आपको एक से दो क्लास में पूरी इंजीनियरिंग कह सकते हो कि WWE वेस्ट वाटर वेस्ट एंड वाटर इंजीनियरिंग जो हमारी ड्राइंग है बेसिकली उसको हम समझने वाले किस प्रकार से जो हमारा जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस चीज को हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले मोटिवेशनल कोर्स से शुरुआत करते हैं। क्या है कि मोटिवेशनल कोर्स आप जानते हैं क्या है। हम सबसे पहले एनर्जेटिक नहीं होंगे, उसके बाद हम सारी चीजों को करेंगे। कि अभी तो युद्ध का इम्तिहान बाकी है, कि अभी तो बहुत सारे इम्तिहान बाकी है, युद्ध का आगाज बाकी है। कि अभी तो बहुत सारे इम्तिहान बाकी है, युद्ध का आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, अभी तो अपने हौसलों में जान बाकी है। जी हाँ गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर अड्डा पे। इंजीनियर अड्डा किस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आज हम पढ़ने वाले हैं WWE ट्राई। जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है कि किस प्रकार से हम चीजों को लेकर चलने वाले। बस एक से दो क्लासेस में लिखा है, आप थंबनेल में देखेंगे आप चीजों को समझेंगे, बस एक लेक्चर्स में देख लो या काम हो जाएगा। जी हाँ गाइस, जो मैं चीजें आज बताने वाला हूँ वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं बेसिक सारी चीजें क्लियर करते हुए चलूंगा, ड्राइंग किस प्रकार की कैसे रहेगी हमारी। और मैं आपको बता दूं शायद ही यूट्यूब पे ऐसा कोई लेक्चर्स मिले जो जिसमें ऐसी चीज बताई गई हो। तो आज के इस टॉपिक्स में हम सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देंगे कि जो हमारा WWE वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो कि 5th सेमेस्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए ड्राइंग की क्लास रहने वाली है। बेसिक दमदार जबरदस्त एकदम फुल एनर्जी के साथ चीजों को क्लियर करेंगे। और कम से कम टाइम में, क्या है कम से कम टाइम में हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और आपको बता दें यार, आप 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, आपको इतना तो नॉलेज हो ही जाना चाहिए किस प्रकार से किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं। और मैं ही आपको क्या बताऊं, लेकिन जो भी मैं चीजों को कवर करने वाला हूं, जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं, हाईली वेटेड टॉपिक जो कि पॉइंट ऑफ व्यू और योर एग्जाम आते हैं, एग्जाम में उन चीजों को कवर करेंगे एंड देखेंगे किस प्रकार से उसकी ड्राइंग बनती है। जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है कि जो कि हमारा एग्जाम 2024-25 वेस्ट वाटर वाटर वेस्ट एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग वो इस एक क्लास से दो क्लास में पूरी होने वाली। देखिए मैं ज्यादा क्लास आपको बता दूं, जो चीज अभी आगे मैं समझने वाला हूँ आप चीजों को कि किस प्रकार से हमारी ड्राइंग किसी चीज की रहेगी, क्या किसी प्रकार की हमारी ड्राइंग रहेगी यार। लेकिन क्या है, सबसे पहले अभी बेसिक क्लास है, बेसिक में इंट्रो आपको मैं दे देता हूँ। क्या है WWE जो आपकी ड्राइंग है, उस ड्राइंग में हम चीजों को कवर करेंगे। बस एक से दो लेक्चर मैं आपको बता दूं, लगभग ये दो लेक्चर हो सकता है, क्योंकि एक लेक्चर में क्या है, यदि एक लेक्चर ऐसे डालेंगे जिसमें क्या है कि आपके जितने भी आपके मार्क्स आते हैं, मान लीजिए 50 मार्क्स का क्या है आपका एग्जाम है, तो उसमें क्या है आप कह सकते हो कि आपकी बैक मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी की बैक नहीं लगी। 30 प्लस नंबर आ जाएंगे इस क्लास के। क्या है, इस क्लास से लगभग 30 प्लस मार्क्स आ गए हैं। क्योंकि यार देखिए चीजों को कवर करना है, समझना भी ऐसे नहीं कि उसकी ड्राइंग देख लेना है और कैसे बनेगा ये साथ साथ समझना है, तो ये सारी चीजें भी रहेंगी। तो ये क्लास आपको पास करा सकती है, क्या ये क्लास पास करा सकती है। और फटाफट क्या करिए यार, लाइक कर दी, हेड द लाइक बटन, मार्क योर अटेंडेंस, क्योंकि अपनी अटेंडेंस को लगा दिया, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस सेशन में जो आगे चलने वाले हैं वो सारी चीजें एकदम बिंदास तरीके की रहेगी। पांचवें सेमेस्टर की ड्राइंग को हम यूं एक से दो लेक्चर में फाड़ेंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने। और जैसे कि जानते हो, जो भी मैंने 4th सेमेस्टर में क्या है, 4th सेमेस्टर में मैंने क्या है कि ड्राइंग बताया था, आरसीसी ड्राइंग। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े थे, जितने भी मेरे दोस्त मेरे से जुड़े थे, उनसे जाकर पूछिए क्या है, यदि वो कमेंट देख रहे हैं तो कमेंट करिए कि 4th सेमेस्टर की जो आरसीसी ड्राइंग थी, मैंने 8 से 10 लेक्चर बनाया था, केवल 8 से 10 लेक्चर बनाया था। और उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया था। और डिटेल में पढ़ने के लिए देखिए, ये क्लास जो रहने वाली है, ये क्लास जो रहने वाली सिर्फ आपको मार्क्स दिलाएगी, ज्यादा कुछ खास नॉलेज नहीं रहेगा। एग्जाम में अच्छे करके आएंगे, मेरी गारंटी। और यदि ये बिंदास तरीके से एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ना है तो आप जाकर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर की ड्राइंग क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को मैंने किस प्रकार से ड्राइंग पढ़ाई, लगभग 50 से 60 40 45 से 50 लेक्चर्स बनाए। तो किस प्रकार से मतलब टाइम रहते, टाइम को देखते हुए हम चीजों को करेंगे। इसीलिए क्या है, यदि आप विस्तार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम लगता है, लेकिन इस क्लास में चीजों को समझते हुए चलेंगे किस प्रकार से हमारा चीजें रहने वाली है। तो मैं बता दिया, फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं वो जान गए होंगे कितने प्रकार किस बेसिक से मैंने चीजों को समझाया, किस बिंदास तरीके से मैंने पढ़ा है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा इतना लंबा इंट्रो दे रहा है। तो चलिए क्या है, मैं टॉपिक्स क्लियर करता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। और ड्राइंग कैसे बनेगी तो हम जानने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हमारी जो है ड्राइंग में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। एंड साथ साथ एक और मोटिवेशन कोर्स से शुरुआत करते हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं, अपने अंदर जोश जुनून जज्बा रखिए, हर काम आसान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, क्या है जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। जिद होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यार टॉपिक्स को समझाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम सारी चीजों को। देखिए सबसे पहले जो आपका
ड्राइंग है उसमें मेजरली जो टॉपिक्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक्स है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या रहने वाला डियर, सबसे पहले आपका रहने वाला है कैनाल। क्या रहने वाला है? कैनाल रहने वाला है। तो मैं यहाँ सेटअप कर देता हूँ सब चीज, सारी चीजें, ताकि आपको विजुअल रहे, वो दिखे और सारी चीजें। यार मैंने सेट कर दिया ऑलरेडी। तो सबसे पहले क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम? कैनाल। देखिए क्या है कैनाल में, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कैनाल में। हम कुछ जो आती है ड्राइंग में कैनाल, देखिए आपको क्रॉस सेक्शन पढ़ना है। क्या है क्रॉस सेक्शन? मतलब कि क्रॉस सेक्शन यार आप पांचवें सेमेस्टर में एल सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन, प्लान क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू क्या होता है, ये तो आप जानते हैं। तो हम क्या है कैनाल का क्रॉस सेक्शन, मतलब कोई चीज है, कोई बॉडी है, उसको सामने से काटने पर कैसे दिखती है, उसमें हम कैनाल पढ़ेंगे। तो कैनाल में याद रखिएगा 3 प्रकार की कैनाल का क्रॉस सेक्शन होता है। एक क्या फुली फिलिंग होती है, एक हमारी पार्शियली फिलिंग होती है, एक हमारा कह सकते हो कि एक हमारी क्या होती है फुली कटिंग होती है। इतना आप सिंपल जानते हैं क्या है फुली कटिंग, फुली फिलिंग, और एक पार्शियली कटिंग है, पार्शियली फिलिंग वाली होती है। 3 टाइप्स की हमारी कैनाल होती है। उस कैनाल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग। क्या है पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग? लिखने को तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले चीजों को समझिए कि क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में आती हैं। तो कैनाल आपका टॉपिक है। उस कैनाल में क्या है 3 चीजें आएगी आपकी, जिसमें हमारा पहला क्या रहेगा, पहला आपका अभी ड्राइंग कैसे बनेगी मैं बता रहा हूँ, और सिंपल से उसको दिखाकर भी समझाऊंगा, और थोड़ा फ्री हैंड बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आप बना लेंगे ड्राइंग, 5वें सेमेस्टर पहुंच गए, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए यार क्या मैं 3 प्रकार से ये सारी चीज आपके सामने शो हो गई है, तो ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। कैनाल में 3 टाइप्स कैनाल बेसिकली, फुली फिलिंग, फुली क्या हमारी कटिंग एंड फुली हमारा क्या है कि हमारी फुली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग। ये हिंदी में बोले तो फुली मतलब जब हमारी नहर क्या है पूर्णतः भराव में बनाई जाती है। नहर जानते हैं क्या होती है, नहर क्या होती है आप जानते हो। और फुली कटिंग है, फुली पार्सली कटिंग, तीनों हो गई, तीनों बेसिकली आप जान चुके हैं। इरिगेशन में आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा, लेकिन नॉलेज नहीं तो कोई बात नहीं। बेसिक मुद्दा यह है कि ड्राइंग कैसे बनाए, इसमें ड्राइंग किसकी किस प्रकार से बनती है, ये सारी चीजों को समझना है। तो पहला क्या हमारा फुली फिलिंग कहलाना है, दूसरा क्या है फुली कटिंग है, दूसरा क्या हमारा फुली कटिंग है, उसके बाद क्या है फुली हमारा, उसके बाद आप पढ़ सकते हो खुद ही पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग। मतलब कि जब पहले हमारा कैनाल जो रहेगी पूर्णतः भराव की स्थिति में, मतलब कि जो हमारा एनएसएल होता है, नॉर्मल सरफेस लेवल होता है, जो भी होता है, उससे क्या है ऊपर हमारी नहर बनाई गई होती है भराव में। तो वो फुली कैसे बनेगी वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन फुली कटिंग होती है जब हमारी नहर को क्या है कि ग्राउंड लेवल से काट के नीचे की ओर बनाया जाता है, तब हमारा क्या होती है फुली कटिंग होती है। साथ ही साथ उसके बीच वाली जो होती है पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग होती है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू आर योर एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन वेटेज रखता है यार आपका, सबसे ज्यादा वेटेज आपका मतलब एग्जाम में जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह में आए हैं वो हमारा रहने वाला है पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग। हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, इतना आप समझते हो। पार्सली मतलब की अंशतः मतलब बीच में वो सारी चीजें हैं। फुली मतलब पूर्णता, और फुली कटिंग मतलब पूर्णता जब कटाव में हो। तो हिंदी इंग्लिश के ये नहीं कहिए कि हिंदी लिख दो इंग्लिश लिख दो। तो 3 तरफ की कैनाल को पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है फुली फिलिंग। चलिए देखते हैं फुली फिलिंग की कैसे ड्राइंग बनेगी, क्योंकि ड्राइंग बनाना बेसिक मुद्दा है, और हमें क्या कैसे रहेगा वो सारी चीजों को समझना है यार। और यहाँ सारी चीजें आपको समझ में भी आ रही होगी कि किस प्रकार से हमारी चीजें रहने वाली हैं। ओके तो हम देखते हैं कि फुली फिलिंग वाली उसकी ड्राइंग कैसे होती है। ड्राइंग में आपके सामने यार शो कर देता हूँ। बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं है, बस आप देख सकते हो कि हमारा जो पेन कैनाल है, जो कि हमारा क्या है फुली फिलिंग में। फुली फिलिंग बोले तो क्या है, फुली फिलिंग बोले तो मतलब कह सकते हो डियर आप, फुली फिलिंग बोले तो आप यहाँ देख सकते हो क्या है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग क्या है, ये इसके बॉर्डर में रहेगा। थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, एकदम सुंदर लगना चाहिए आप लोगों को। इसका बॉर्डर बना देते हैं, और क्यों बना रहे हैं खास रीजन है। तो क्या है कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का जो ड्राइंग है उसमें क्या है, इसमें देखो इसमें भी लिखा है कि जो कैनाल पढ़ना है फुली फिलिंग कैनाल, दूसरा पार्सली फिलिंग कैनाल या पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग इसको लिख सकते हो, तीसरा क्या है फुली कटिंग कैनाल। तो पहला हम देख लेते हैं कि जो हमारा फुली फिलिंग वाला भैया उसका ड्राइंग कैसे बनेगी, क्योंकि हमें एग्जाम में देखिए एक क्लास आपको नॉलेज नहीं दिला सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग जितने भी लोग मेरे से पढ़े हैं वो काफी अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से हम बेसिक चीजों को क्लियर करते हैं, लेकिन ये मार्क्स दिला सकती है आपको ये क्लास। तो मार्क्स यदि चाहते हैं तो आप मार्क्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं हमेशा ही बता रहा हूँ, पहले से भी बता रहा हूँ। क्या है कि पहला क्या है इसका कैसे बनेगा, क्या है कैसे बनेगा, थोड़ा बहुत आप इसमें समझ लीजिए कि किस प्रकार से इसकी ड्राइंग होती है, और यही देख के जाना है, छाप के चले जाना है। इसमें क्या होता है यार, इसमें क्या होता है हमारी मतलब नहर जो होती है ना वो एनएसएल मतलब कि नॉर्मल सरफेस जो लेवल होता है, जिसे सामान्य भाषा में ग्राउंड लेवल कह सकते हो। जब हमारा क्या है देखिए इसमें जब नहर वगैरह की बात होती है तो एनएसएल नॉर्मल सरफेस लेवल की बात की जाए। सबसे पहले क्या रहता है उसमें आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन में गिवन डाटा रहता है। क्या क्वेश्चन में गिवन डाटा रहता है, क्वेश्चन में दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं दिया जाएगा तो अब क्या करना है। आप कहेंगे क्या होगी वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जो हमारा वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, इसमें क्या है कि कभी कोई डाटा ही नहीं देता, कुछ नहीं डाटा देता, कहेगा कि आप फुली कटिंग कैनाल या फुली फिलिंग कैनाल आप बनाइए। तो आप कैसे करेंगे जब आपको डाटा नहीं देगा, तो आपको डाटा याद रखना है। कौन सा डाटा सर, स्टैंडर्ड भैया, कौन सा डाटा, स्टैंडर्ड वाला डाटा, जो कि एज पर आईएएस क्या होता है
एज पर ISPort जो भी स्टैंडर्ड डाटा होता है उस चीज़ को हमें याद रखना है। तो सबसे पहले करते हैं कि हाँ, यदि डाटा नहीं देता देगा तो उसी के अनुसार बनाना है, नहीं देगा तो कुछ नहीं। सबसे पहले देखिए इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा विस्तार समझिए और PDF मिल जाएगा, और PDF में समझोगे तो वहाँ बिंदास तरीके से सब जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। क्या करते हैं यार, सबसे पहले हम कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, क्योंकि कलर सुंदर रहेगा तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो यार लाइक वगैरह कर देना, इतना मेहनत लगती है चीज़ों को करने में, ठीक है। तो कैसे हमारी ये ड्राइंग बनेगी, सबसे पहले आपको, आप देखिए हमारा जो हमारा नॉर्मल सरफेस लेवल होता है, ये हमारी नॉर्मल सरफेस लेवल हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा नॉर्मल सरफेस लेवल हो गया यार, ये हमारा नॉर्मल सरफेस लेवल हो गया। अब क्या है, इसमें क्या है, नॉर्मल सरफेस लेवल रहेगा। चलिए क्या है, इसकी ड्राइंग यदि कहें तो हम बना देते हैं। सबसे पहले करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें आप देख के समझ नहीं पाएंगे ज़्यादा, मुझे मालूम है, मैं भी जानता हूँ किस प्रकार से हमारी चीज़ें रहने वाली है। पेज ऐड कर लेते हैं यार आराम से, कोई दिक्कत रहने वाली है। किस प्रकार से सर ड्राइंग बनेगी, इसको ड्राइंग बनाइए। तो चलिए यार इसकी ड्राइंग को बनाते हैं सबसे पहले, और उसको फिर बाद में देख लेंगे कि कैसे हमारी वो चीज़ें थी। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें रहेंगी। क्या है, ऐसे एक आपको लाइन खींचना पड़ेगा। सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा, जो कि क्या है, नॉर्मल सरफेस लेवल NSL है। लिखना जरूरी नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। जो क्या रहेगा हमारा डियर, NSL रहेगा, ठीक है। NSL रहेगा हमारा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये हमारा जो है, ये हमारा डिस्टेंस रहेगी, ये हमारा डिस्टेंस रहेगी। अच्छे से मैं बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्या रहेगा, जो ये जो हमारा है, ये बेड लेवल है। क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, आपको दिख रही होगी, यहाँ से यहाँ तक। हालांकि मैं नीचे सो गया हूँ, तो वो जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, बेड लेवल है। बेड लेवल मतलब कि जहाँ से हमारा जो तली है ना, तली समझ गए होगे, बेड लेवल है वो, वहीं से वो डेप्थ देती है वो। उसका जो चौड़ाई क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड चौड़ाई क्या होती है, तो उस स्टैंडर्ड चौड़ाई को आप देखेंगे 3 से 3.5 मीटर होती है। क्या 3 से 3.5 मीटर होती है। मैं बहुत स्पीडली बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या है, स्पीडली ही चलना, टाइम नहीं बचा हुआ है, ओके। क्योंकि आप भी देख रहे हो मैं शुरुआत से ही इतनी स्पीडली बोल रहा हूँ, आप 2x करके देख नहीं पाएंगे मेरे लेक्चर से, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा क्या हो गया सर, आपने बताया 3 मीटर या 3 से 3.5 मीटर आप बेड लेवल ले लीजिएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन में आपको ये बेड लेवल नहीं दिया रहेगा, आधार तल नहीं दिया रहेगा, तो 3 मीटर ये हो गया। क्या है हमारा, 3 मीटर ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फुली फिलिंग वाला बना रहे हैं हम कैनाल, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है यार, ऐसे जाना है, इतना जाना है, डिस्टेंस डिस्टेंस ले लेना है, इतनी डिस्टेंस ले लेना है। इसे क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या स्लोप रहने वाला, सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जस्ट आप वेट कीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है डियर, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, तो इस प्रकार से चले आना है। आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अब बस वीडियो में अंततः बने रहिए। और इसका नाम वगैरह क्या होता है, एम्बैंकेट में क्या होता है, बर्म क्या होता है, हमारा बेड लेवल क्या होता है, NSL क्या होता है, FSL क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें ही क्लियर हो जानी है। यदि आप पढ़ें अभी तक तो कोई बात, आप नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, सब चीज़ें आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो यहाँ सारी चीज़ें यार क्लियर हुई तो बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है, एकदम बिंदास तरीके से, सब कोई दिक्कत नहीं अभी। फिर इसके बाद क्या जाएंगे, यहाँ से इसे डिस्टेंस जाएंगे। अभी मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ, लेकिन बनाना कैसे यार, बेसिक मुद्दा है, बनाना कैसे है, ठीक है। यहाँ क्लियर है। उसके बाद क्या करना है डियर, उसके बाद क्या करना है, ध्यान रखिएगा, मैं चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से यार चला रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इस चीज़ को भी आप समझिए। उसके बाद क्या करना है सर, देखिए स्लोप वगैरह मैं बता दूंगा, मुझे हर एक चीज़ बताना है। अभी थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम लगता है ड्राइंग में, और ड्राइंग ही तो इतना टाइम कंज्यूम करता है कि 2-2 घंटे लग जाते हैं ड्राइंग बनाने में। तो उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद भैया कुछ नहीं करना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, एक और लाइन चले जाना है। एम्बैंकमेंट क्या होता है, हमारा क्या होता है, सब चीज़ मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसके बाद एक और लाइन चले जाना है। उसके बाद इसकी डेप्थ वगैरह कितनी रहेगी, मैं हाइट वगैरह बता देता हूँ, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें रहेंगी, यहाँ आपकी ये सारी चीज़ें, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसको क्या है, इसको ऐसे कर दीजिए। ड्रेन वगैरह कैसे बनेगी, ड्रेन वगैरह साइड में मैं बता दे रहा हूँ, बन जाएगी। ड्रेन बनाना एकदम आसान है, कोई दिक्कत उसमें ड्रेन में आपको नहीं होगी, ठीक है। और मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ सेटअप, ताकि मैं दिखूँ आपको, नहीं तो आप दिखेंगे नहीं, तो आपको समझ में कहाँ से आएगा। यहाँ आपको सारी चीज़ समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं भैया, कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ड्राइंग बता रहा हूँ कैसे बनेगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। देखिए ये जो आप बनाएंगे क्या है, इसको बनाएंगे, थोड़ा बता देता हूँ। चीज़ों को यार सेट करना पड़ता है, बाकी नहीं तो बताना तो बहुत आसान है। क्या करना है, इसका जो रहेगा, इसका जो स्लोप रहेगा, उसका स्लोप कितना रहेगा, इसका जो स्लोप रहेगा, जब क्या है याद रखिएगा, जब हमारा क्या होता है कि NSL से ऊपर कोई काम चल रहा होता है, NSL से ऊपर, तो उसका स्लोप लेते हैं 1.5, मतलब 1.5/1, 1.5/1 भैया क्या है, स्लोप है यार। स्लोप है मतलब कि 1.5 मीटर नीचे की ओर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल जाएंगे, तो एक वर्टिकल जाएंगे। यदि 2 in 1 लिखा है, मतलब कि आप ऐसे हॉरिजॉन्टल उतना डिस्टेंस जाएंगे, एंड जैसे कि ये 1.5 मतलब 1.5
रेशियो 1 लिखा है, जिसका मतलब आप 1.5 हॉरिजॉन्टल जाएंगे एंड 1 वर्टिकल जाएंगे, ठीक है, 1 वर्टिकल जाएंगे तो ये आपका स्लोप ही हुआ, ये बेसिकली स्लोप ही हुआ, वो स्लोप ही है। तो इतना समझते हैं, आप स्लोप जानते होंगे 5वें सेमेस्टर में, यदि ये नहीं जानते तो फिर आप सिविल इंजीनियरिंग क्या ही कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्लोप वगैरह क्या रखने वाले हैं। तो अब मैंने बता दिया एनएसएल के ऊपर काम चलेगा तो 1.5 मतलब 1.5 रेशियो 1 ले लीजिएगा, इतना सारी चीज़ें रहने वाली है। अब क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत नाम बता देते हैं, अभी पूरा हम ड्राइंग, अभी पूरी ड्राइंग नहीं बनी, इसके बाद करते क्या है, इसके बाद करते क्या है, इधर मैं अब थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ले लेता हूँ इसको। इसके बाद क्या करते हैं, इधर क्या होती है, एक इंस्पेक्शन रोड होती है, क्या है, इधर एक रोड होती है भैया, इसकी क्या है, लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी, तो जनरली हमारा जो स्टैंडर्ड डाटा होता है, तो स्टैंडर्ड डाटा की ही बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन में दे देता है कि इतना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन क्या है कि जब देता नहीं तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, तो हमें एक स्टैंडर्ड डाटा लेके चलता है, 3 से लेकर के 3.6 तक, 3 से लेकर हाईवे में आप बिंदास तरीके से पढ़ते हैं कि क्या है हमारा जो एक रोडवे होता है, फॉर्मेशन बिट्स होता है, इसकी लंबाई वगैरह क्या होती है, वहाँ सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये इंस्पेक्शन रोड है, निरीक्षक सड़क है, क्या है, निरीक्षक सड़क है, तो इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी, तो ये जो हमारा रहने वाला है, जो कि आपको मैंने बताया ना, ये क्या है, निरीक्षण सड़क है, निरीक्षक सड़क है, इसकी यार जो लंबाई रहनी 3, अभी डाटा नहीं लिखेंगे, डाटा बाद में लिखेंगे, क्योंकि चीज़ों को सिस्ट करने में टाइम लगता है सर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद नहीं, इसको और बढ़ा लीजिए, इसको और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको पूरा बढ़ा लीजिए। उसके बाद देखिए मेरे साथ ड्राइंग बनाइए, देखिए यार ये पेन आप लेकर नहीं बैठे अभी तक, आप तो गलत काम कर रहे हैं, आप पेन लेकर बैठिए, कहाँ पे लेकर बैठिए, फ्रीली फ्रीली ऐसे क्या है, मेरे साथ साथ ड्राइंग बनाइए, रफली जैसी ड्राइंग बनती है वैसे ड्राइंग बनाइए, एग्जाम में जा करके अच्छे से ड्राइंग बना के आना है। टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, भैया आपके साथ हैं, आपके उसी तरीके से चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो 3.6 की आपने 3 से लेकर के 3.6 तक आपकी इंस्पेक्शन रोड हो गई, निश्चय सड़क हो गई, क्योंकि भाई नहर है, तो नहर अगर टूटती फूटती है तो उसका मेंटेनेंस कहाँ से करोगे, इसी सड़क से करोगे। तो उसके बाद ये कर लेते हैं, उसके बाद करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ वही स्लोप करना है, क्या वही स्लोप से चले आना है इस प्रकार से यहाँ। उसके बाद क्या है, 30 सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस बची है हमारी, जो डिस्टेंस बची है ये वाली। उसके बाद क्या करना है, आपको 30 सेंटीमीटर आना है इसे, फिर एक ड्रेन बना देता, क्योंकि पानी भी निकलना चाहिए ना, ये सड़क है, और सड़क पे जाहिर सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में स्लोप रहेगा, पानी ड्रेन आउट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो हम क्या बनाते हैं, यहाँ हम बनाते हैं एक ड्रेन, क्या रहते हैं, ड्रेन बनाते हैं, जिसकी गहराई वगैरह सब चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से रहेगी। थोड़ा ड्रेन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो बोर्ड है ये थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, तो मैं अभी ड्रेन बना के दिखा देता हूँ। क्या है, ड्रेन कैसे बनेंगे, आपको कुछ नहीं करना है यार, ऐसे ऐसे जो हमारा डिस्टेंस रहेगा, ये ऐसे हमारी डिस्टेंस रहेगी, मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इस सारी चीज़ों को सेट करने में, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, रुक जा, ये आपका बन रहा है, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से ड्रेन बनाना है, आपको इस प्रकार से ड्रेन बनाना है, मतलब नाली बनाना है, यहाँ बन नहीं पा रहा है चीज़ों को, मतलब इस प्रकार से नाली कैसे बनती है आप जानते हैं, पानी ड्रेन आउट होने के लिए, जो ये हमारे कॉर्नर वाला राइट साइड है, यहाँ आप बना लीजिएगा ऐसे करके। कितना स्लोप रहेगा भैया, मैंने बताया कि एनएसएल के यार, एनएसएल के ऊपर रहोगे तो 1.5 रेशियो क्या है, एक का स्लोप रहेगा, मतलब 1.5 हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल रहेगा। जबकि क्या है, ड्रेन वगैरह जब नीचे बनाएंगे, एनएसएल से नीचे बनाएंगे, कटिंग वगैरह में क्या है, 1.5 मतलब 1.5 रेशियो 1 का ही आपका चलेगा। तो इस प्रकार से क्या है, आपकी ड्राइंग बनने वाली है। अभी आपकी लेफ्ट साइड में ड्रेन था, तो राइट साइड में भी ड्रेन होगा, मतलब आपकी राइट साइड में भी भैया नाली होगी। देखिए अभी ड्राइंग रफली दिख रही है ना, मैं जान रहा हूँ रफली, अभी अच्छे से दिखने वाली है ड्राइंग, सबर करो, रुको जरा, सब चीज़ों को समझने में टाइम लगता है यार। तो इस प्रकार से हमें क्या है, क्या ड्राइंग बना देना है, इसमें क्या है, इसमें ड्राइंग बना देना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये हमारा नाम वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, नाम वगैरह बता देता हूँ, क्योंकि नाम वगैरह कोई भी पूछ सकता है, बाकी इतना नाम इंफॉर्मेशन होगी ही आपके पास। इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यार इम्बैंकमेंट, क्या है, इसका नाम है इम्बैंकमेंट, 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 इम्बैंकमेंट। इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्या, ठीक है, इम्बैंकमेंट हो गया। आप नाम वगैरह लिख लीजिएगा यार, मैं नाम लिखने में बड़ा टाइम लगता है इसमें। ये इम्बैंकमेंट हो गया आपका, क्या हो गया, ये हमारा देखिए इसमें पानी भी रहेगा, पानी का कुछ सप्लाई लेवल होगा ना, आप ऐसे नहर बना के छोड़ थोड़ी ना देंगे, तो यहाँ से आपका कुछ पानी की सप्लाई होगा, यहाँ से मान लीजिए ये लेवल रहेगा पानी का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिस लेवल तक रहेगा वो FSL हो जाएगा, फुल सप्लाई लेवल हो जाएगा, मैक्सिमम दिखाया जाता है इसमें, ठीक है। पानी कितना भी बह रहा है, पानी ज़्यादा है ही नहीं, गर्मी का मौसम है, गर्मी माहौल है, तो पानी कम बहेगा, लेकिन फुल सप्लाई लेवल भी होता है कि उस लेवल को ही FSL कहते हैं। यहाँ क्या रहेगा, FSL रहेगा, ठीक है। तो अभी ड्राइंग दिखाने वाले हैं, ये हमारा FSL रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद देखिए ये क्या है हमारा, उसके बाद कुछ नहीं है हमारा। उसके बाद ये आप देख लीजिए, अब जो सारी चीज़ें हैं मैं नाम बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डियर, क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा बर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्म, ये हमारा देखिए इंस्पेक्शन रोड हो जाएगी, निरीक्षण सड़क हो जाएगी, आप लिख लीजिए कि क्या हो जाएगी, ये हमारी निरीक्षण सड़क हो जाएगी। और क्या है आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं,
क्या है, कोई चीज़ें बताता नहीं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डोवेल। क्या हो गया, डोवेल हो गया। ये हमारा हो गया डोवेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोला बोलते हैं। तो डोवेल हो गया, DOWE लिख लीजिएगा। हाइट क्या रहती है, डेप्थ क्या रहती है, विड्थ क्या रहती है, तो इसकी 50x50 रहती है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगी वो 50 रहेगी, 50 से 60 स्टैंडर्ड। क्वेश्चन में देता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसके बाद ये डेप्थ कितनी रहती है, ये हमारी 50 से 60 रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 50 से 60 आप क्या है, डोवेल ले लीजिएगा। इसका नाम क्या होता है सर, डोवेल होता है। आपने बता दिया बिंदास तरीके से, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है बर्म। क्या होता है, इस साइड जो हमने बनाया था, जो ये डिस्टेंस थी बर्म, उसे क्या कहते हैं, बर्म कहते हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो आपको इस प्रकार से कुछ ड्राइंग बना देता है, और राइट साइड में भी हमें ड्रेन बना लेना है। रफली समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया कि थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत समझ में ना। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस वाली ड्राइंग को। अभी अभी हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। देखिए, अभी हम कितने टॉपिक्स को पढ़ना है ये भी बताएंगे। तो इस ड्राइंग को आप समझ लीजिए, बिंदास तरीके से जाइए, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ आप देख लीजिए कि किस प्रकार से क्या स्लोप वगैरह है, और सेचुरेशन लाइन वगैरह जो भी का टॉपिक छूटा है उसको आप लिख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, इसमें मार्क्स ज़्यादा मार्क्स आने वाली है, नॉलेज नहीं। तो मार्क्स मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। नॉलेज की बात की जाएगी तो इसमें टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी ड्राइंग है 1 से 2 लेक्चर्स में खत्म नहीं हो सकती। तो आपने कैसे बनाना है ये आपको समझ में आ गया, कि हमारा फुली फिलिंग वाला कैसे ड्राइंग बनेगी, हमें समझ में आ गया। ठीक है, और जो भी नाम वगैरह है, मैकमेन, डॉला, ये वो ऐसा वैसा 50-60, तो यहाँ लिखा है, मैं वही बता रहा हूँ जिस तो, लेकिन बनेगा कैसे, वो भी मेरा प्रोसेस था, तो मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से आपका क्या, वेस्ट वाटर वाटर इंजीनियरिंग का जो कि हमारा फुली फिलिंग वाला कैनाल था, वो हमारा इस प्रकार से। अब बात करते हैं पार्सली फिलिंग एंड पार्सली फुली कटिंग। और आपको बताने लगे हाथ, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो ड्राइंग वगैरह पढ़ते रहेंगे। हमें कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करना है, टॉपिक्स आप जान लीजिए। मैं थोड़ा बोल देता हूँ क्या है टॉपिक, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस लेक्चर्स में हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला टॉपिक रहने का कैनाल। कैनाल में 3 टाइप्स के कैनाल को देखेंगे, किस प्रकार से उसका क्रॉस सेक्शन बनता है। लाइंड कैनाल भी होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइंड कैनाल में क्या होती है, लाइन मतलब समझते हैं, लाइनिंग की होती है, उसमें क्या होता है, पिचिंग वगैरह हुई रहती है, तो उसमें कोई नहीं। पहला कैनाल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो हमारा सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेप्टिक टैंक पढ़ेंगे। सेप्टिक टैंक क्या होता है, कैसे ड्राइंग बनती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद सेप्टिक टैंक के बाद हम सॉकपीट पढ़ेंगे। सॉकपीट में सेप्टिक टैंक का जो उसमें छना हुआ पानी होता है, सॉकपीट में जाता है, ये सब जानते हैं, गंदगी जो हमारा क्या होता है। हाँ, ये सारी चीज़ होती है। हमारा पहला नहर पढ़ेंगे, मतलब कैनाल पढ़ेंगे। दूसरा हम कह सकते हो कि अपना क्या पढ़ेंगे डियर, अपना क्या पढ़ेंगे हम सेफ्टी टैंक पढ़ेंगे। क्या है, सेफ्टी टैंक पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सॉकपीट पढ़ेंगे। क्या है, सॉकपीट पढ़ेंगे। सॉकपीट में 2 चीज़ पढ़ेंगे, फुली फिलिंग वाला और क्या है, इम्पटी वाला। तो ये 2 चीज़ें पढ़ जाएंगे, 3 चीज़ें हो जाएंगी हमारी। उसके बाद क्या पढ़ना है डियर, उसके बाद क्या पढ़ना है, हेडवर्क। क्या है, कैनाल हेडवर्क पढ़ना है। कैनाल हेडवर्क लेआउट पढ़ना है, लेआउट कैसे होता है वो सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, कैनाल हेडवर्क पढ़ना है। उसके बाद क्या है, डैम पढ़ना है। डैम के कैसे, मतलब डैम का जो डैम क्या होता है आप जानते हैं, डैम एक दीवार होती है जस्ट ओनली। उसके बाद उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा है, डैम बनाना सीखेंगे, डैम की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। डैम में जो आपका अर्धन डैम ही है, मिट्टी का डैम है, वो वाला पानी से बिजली बनाने वाला, वो कई डैम वाला नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे डियर इंजीनियर्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें मतलब डैम में 3 प्रकार के डैम पढ़ेंगे, डायाफ्राम डैम, और आपका जोन टाइप डैम होता है, और ऐसे एक करके आपका एक और डैम होता है। मतलब 3 टाइप के अर्धन डैम में पढ़ेंगे। अभी जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स हम समझा देंगे कौन कौन से डैम हमें पढ़ना है सर। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद भैया क्या पढ़ना है, भैया सीवर पढ़ना है। सीवर पढ़ना है। सीवर क्या होता है, सीवेज को ले जाने वाला, सीवेज को ले जाने वाला सीवर होता है। उसकी ड्राइंग कैसे बनेगी ये समझना है। नंबर अच्छे लाना है, इसीलिए मैं नंबर वाली क्लास है, नंबर वाली क्लास है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है, सीवर में क्या है, 2-3 टाइप्स के जो स्टैंडर्ड होते हैं, और आपका सर्कुलर होता है, एक टाइप का होता है। तो जब वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ हम चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, उसकी ड्राइंग कैसे बनेगी वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। इतना क्लियर हुआ आपको क्या, इतना क्लियर हुआ क्या। उसके बाद क्या पढ़ेंगे भैया, उसके बाद मतलब सीवर मोटा मोटी समझ लीजिए, इतने में हल्का टॉपिक नहीं बता दो निकल जाओ, ऐसा नहीं है। तो सीवर पढ़ेंगे, उसमें जो भी टाइप्स। उसके बाद क्या पढ़ना है, ड्रेन पढ़ना है। क्या है, ड्रेन पढ़ना है। ड्रेन मतलब बोले तो नाली, यार पानी को निकलने के लिए जगह दीजिए ना, तो पानी के निकलने के लिए जो जगह होती है नाली होती है, ड्रेन पढ़ेंगे। ड्रेन की ड्राइंग कैसे बनती है वो सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे यार, क्रॉस सेक्शन ऑफ। क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या है, ट्यूबवेल विथ, क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूबवेल विथ, क्या है, ट्यूबवेल पंप हाउस। पंप हाउस मतलब जहाँ, जाहिर बात है गांव से हो कहीं से भी हो, पंप हाउस देखे होगे, जो आपका क्या है रूम होता है, उसमें क्या है ट्यूबवेल लगा होता है। तो उसका बेसिकली हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे। जैसे कि यदि मेरी पेन है ये डिजिटल पेन, तो इसको काट के देखोगे ना, तो कहाँ से मतलब जो चीज़ दिखेगी, क्रॉस सेक्शन का मतलब आप समझते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस आपकी ड्राइंग कैसे बनेगी वो मुद्दा है, वो सारी चीज़ को समझेंगे। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूबवेल वगैरह पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ड्राइंग पढ़ेंगे। तो ऐसे मतलब जो मैंने अभी बताया ना, नाम नहीं लिखा है, टाइम लगता है सब चीज़ों तो सुन रहे हो आप लिख भी सकते हो कि ये ड्राइंग बना के जाना है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सीवर है आपका,
सेप्टिक टैंक है आपका, कैनाल है, कैनाल कह सकते हो कि लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क है आपका, डैम है, डैम मतलब बोले तो बांध है, अर्दन डैम वगैरह, और डैम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीवर इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़, ड्रेन भी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि डैम पिछले कुछ सालों से आ रहा है और सिलेबस जब से चेंज हुआ आ ही रहा है, तो डैम भी बिंदास तरीके से बना के जाना है, सुंदर सुंदर छाप के आना है। उसके बाद यदि नंबर लाना मेन उद्देश्य इस क्लास का है, मैं फिर से बता देता हूँ, तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें होनी चाहिए आपको, समझदारी आपके अंदर आई, 5वें सेमेस्टर में आए हैं, एक रात में पढ़ के चीज़ों को आप एग्जाम देना चाह रहे हैं और कुछ टाइम बचा है, तो आप नंबर के ही लिए क्लास रहेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है। तो सर आपने बता दिए, ये सारी चीज़ें हो गई, अभी आगे के भी टॉपिक्स हैं यार, अभी चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या है इस क्लास में इतने कुछ टॉपिक्स को यार देखेंगे, ड्राइंग उनकी कैसे बनने वाली, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतनी ही चीज़ों को समझेंगे, बाकी क्या है कि आपको एक क्लास और मिलेगी, यदि आप लोग यूट्यूब पे भर भर के कमेंट करेंगे जी हाँ भैया एक क्लास और दीजिए, उसमें क्या है कि बता दीजिए कि जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको बता दीजिए, तो वहाँ से सारी चीज़ मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा, पीडीएफ बड़ा मेहनत से बनता है सब चीज़, पीडीएफ बनाऊंगा, उसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में ये मेरे चैनल के अबाउट सेशन में यार लिंक होगी, तो वहाँ से जो ड्राइंग का एक पीडीएफ जाएगा, उस ड्राइंग के पीडीएफ को यार आप देखे रहिएगा कि हाँ कैनाल का ऐसे बनता है, सीवर कैसे बनता है, सेप्टिक टैंक का ऐसा बनता है, बहुत सिंपल कुछ ड्राइंग है, उसको जाइए समझिए, उसको जाइए छाप के ही एग्जाम में अच्छे मेरे 99.99 गारंटी, जितना डिटेल साबुन और लैब बॉय नहीं ले उससे ज़्यादा मेरी गारंटी है कि आपकी बैक तो नहीं लगेगी, उससे अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए देखते हैं फटाफट की ड्राइंग कैसे बनती है हमारी। तो 1 मिनट यार, ठंड लग रही तो समझ रहे हो ना, तो आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठंड वगैरह नहीं लगनी चाहिए, बिंदास तरीके से पढ़ते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले इसको आप देख लीजिए कि जो हमारा कह सकते हो कि फुली फिलिंग वाला रहेगा, फुली फिलिंग वाला किस प्रकार से रहेगा, आप अच्छे से देख लीजिए कि जो भी स्लोप वगैरह रहेगा, जो कि डोवेल वगैरह रहेगा, यहाँ मेंशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सेचुरेशन लाइन वगैरह भी साथ साथ में ही है, क्या है सेचुरेशन लाइन भी है, तो मैं यहाँ सारी चीजें मार्क कर देता हूँ, बाकी आपको मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार से आप देख लेते हैं कि हमारा क्या है कि जब क्या है फुली फिलिंग में रहेगी, तो ये स्लोप वगैरह आप याद कर लीजिएगा, ड्रेन के इसके बीच में डिस्टेंस लिखी है, मैं बताऊँ ना, मतलब 30 से 60 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड लेना है, यदि क्वेश्चन में दे देता है तो वही सारी चीज़ है उसके अकॉर्डिंग करना है, नहीं तो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। जितने भी हमारे क्या होते हैं बेड लेवल या नेसेसरी लेवल के नीचे होते हैं, वो उनका क्या है 1:1 का 1:1 का क्या स्लोप लेना है, नहीं तो 1.5:1 का स्लोप लेना है। स्लोप क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, थोड़ा ब्रश की साइज बड़ी कर लेते हैं यार, इधर देख सकते हो आप, रुक जाओ थोड़ा वेट करो, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से हम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा शुरुआत में। ये सारी चीज़ें हो गई, इतना क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हो क्या। आप पार्सली फिलिंग कैनाल को देखते हैं, फुली फिलिंग कैनाल को देखते हैं, वहाँ से आपको क्या है इसको प्रैक्टिस करना है इस ड्राइंग की, और ड्राइंग को ऐसे देखना नहीं, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला, इसको बनाइए, कैसे क्या बनेगा वही सारी चीज़ें एग्जाम में छाप कीजिएगा, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए ये क्वेश्चन ये मैंने थोड़ा इसको दिखा दिया है, थोड़ा इसको समझिएगा कि जब हमारा क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, जब हमारा क्या होता है फुली कटिंग में होती है, जब कैनाल फुली कटिंग में होती, तो इसमें आप देखेंगे क्या है इसका जो एफएसएल है, क्या है एफएसएल फुल सप्लाई लेवल है, वो क्या है इस प्रकार से है, यहाँ तक है, ठीक है। मतलब क्या है एनएसएल से नीचे है, एनएसएल से नीचे है, और क्या है फुल सप्लाई लेवल कुछ इस प्रकार से, मतलब कि जो हमारी नहर जो होती है खोद के, मतलब डिग करके या कह सकते हो एक्सीवेट करके उसमें कह सकते हो कि अपना क्या है मटेरियल को निकाल करके बनाया गया होगा, तब क्या है उस कंडीशन में क्या होते हैं बेसिकली हमारे जो नहर होती है वो फुली क्या होती है कटिंग में होती है, पूर्णतः जब नहर क्या होती है, आप इसको लिख भी सकते हो जब क्या है, हालांकि पहले वही सारी चीज़ यार यहाँ लिखी नहीं है, सेकेंड वाली देख सकते हो यहाँ लिखी नहीं है, यहाँ लिखा नहीं क्या फुली फिलिंग फुली कटिंग फुली पार्सली, तो वही हमारा क्या है ये कौन सा वाला है, हमारा तीसरा वाला है फुली कटिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, तो इस प्रकार से रहेगा, नाम वगैरह सब वही है, स्लोप वगैरह सब वही रहेगा, बस नीचे मैंने ये ड्रेन वगैरह क्या है, ये ड्रेन वगैरह बनी है, इसको आप अच्छे से बनाइएगा और इसी प्रकार से छाप के एक एग्जाम में वहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेमिंग वगैरह मैंने नहीं किया, जस्ट टाइम नहीं था, बाकी एम्बैंकमेंट क्या है वो, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया कि आपका डोबल हो गया, तो ये डोबल कितना रहेगा, ये 50 से 60 रहेगा स्टैंडर्ड के अनुसार, 50 से 60 रहेगा। उसके बाद क्या है इसकी हाइट कितनी रहेगी, इसकी हाइट बोले तो ये वाली हाइट जो हमारी रहेगी, ये वाली हाइट यार, ये वाली थोड़ी, ये वाली हाइट रहेगी 50 से 60, तो वहाँ अभी दिखा रहे हैं वहाँ सारी चीज़ बनी हुई, आगे और देख लीजिए। देखिए एक नहर का अनुप्रस्थ काट कीजिए, अनुप्रस्थ काट कीजिए, क्वेश्चन है इसको समझते हैं, क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, यहाँ से आपकी क्या है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग का, वहाँ से आपको सारी चीज एकदम वेल डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है आप देख सकते हो कि एक नहर सिंचाई का क्या है अनुप्रस्थ काट कीजिए, मतलब क्रॉस सेक्शन कीजिए, क्योंकि एल सेक्शन नहीं आता, एल सेक्शन नहीं आता है लेकिन आता नहीं है, तो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन किस चीज को सामने से काटेंगे तो कैसे क्या मटेरियल दिखेगा वो सारी चीज। देखिए क्वेश्चन में दिया है जलमार्ग की गहराई
उत्खनन की गहराई हिंदी में ऐसे ही देता है, अभी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एंड पूर्ण प्रदाय तल की क्या है हमारी, और तटबंधों की चौड़ाई, ये पढ़ सकते हो, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, लाइनिंग कर दे रहा हूँ। जलमार्ग की गहराई क्या है, जलमार्ग की, सॉरी यहाँ होना चाहिए जलमार्ग की चौड़ाई क्या है, जलमार्ग की चौड़ाई मतलब कि जो जलमार्ग है हमारा, ये जो हमारा होता है, ये वाला जो होता है जलमार्ग, यहाँ आप देख रहे हैं ना जलमार्ग की चौड़ाई, तो ये हमारी जलमार्ग की चौड़ाई है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया कि जलमार्ग की चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो जलमार्ग की चौड़ाई ये हो गई यार हमारी, क्या हो गई, जलमार्ग की चौड़ाई ये हमारी हो गई। तो रुक जाओ, इसको मिटाते हैं पूरा। तो जलमार्ग की चौड़ाई ये हो गई, और उत्खनन की गहराई, क्वेश्चन में उत्खनन में क्या है, गहराई दिया डियर, क्या है क्वेश्चन में उत्खनन की गहराई दिया है। तो ये सारी चीजें, बाकी इसको हम समझते हैं कि उत्खनन की गहराई का मतलब क्या होता है। रुक जाओ, इसको सेट करते हैं सारी चीजें। तो हाँ, आप क्वेश्चन आ गया, अभी क्वेश्चन थोड़ा निकल गया था, इसको बैक कर देते हैं इसीलिए। तो क्या है कि हमारा जो पार्सली क्या है, पार्सली फिलिंग और पार्सली कटिंग वाला सीन है। तो यहाँ सारी चीज लिख ली है मैंने। क्वेश्चन जस्ट क्या है, उत्खनन की जो गहराई थी क्या है, यहाँ मैंने लिख दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं। जलमार्ग की चौड़ाई यार, जलमार्ग की चौड़ाई मतलब यही हमारा बेड लेवल का जो चौड़ाई जलमार्ग जिससे फ्लो हो रहा है। उत्खनन की गहराई क्या होती है सर, उत्खनन की गहराई क्या होती है, तो आपको बता दें उत्खनन की गहराई क्या होती है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, एफएसएल, क्या है कह सकते हो कि एफएसएल नहीं, ये जो डिस्टेंस होती है जो हमारे बेड लेवल से, क्या डियर, बेड लेवल से क्या होती है हमारे बेड लेवल से एनएसएल लेवल तक, क्या है एनएसएल से लेकर के बेड लेवल तक, क्या एनएसएल टू बेड लेवल, क्या बेड लेवल बीएल कर देते हैं। तो एनएसएल से लेकर, यहाँ लिखा है समझ में आ रहा है आपको, खुद इसमें देख भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो एनएसएल से लेकर के बेड लेवल तक ये सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद पूर्ण प्रदाय तल मतलब फुल सप्लाई लेवल, एफएसएल, एफएसएल मतलब फुल सप्लाई लेवल, मतलब बेड लेवल से कितना पानी बह रहा है ऊपर, एफएसएल हो गया। क्या है यहाँ हिंदी में आप इसको कह सकते हो, एफएसएल है ऊपर वाला, क्या है डिस्टेंस, ये हमारे क्या है कि एनएसएल से लेकर के एनएसएल से लेकर बेड लेवल तक की डिस्टेंस। उसके बाद क्या है तटबंधों की, मतलब कि इंबैंकमेंट जो होता है, इंबैंकमेंट क्या होता है, अभी मैं आपको बताया था ना, ये साइड वाला इंबैंकमेंट होता है। तो इंबैंकमेंट की चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है तली की, तो ये हमारे 2.4 मीटर है, क्या है याद रखिएगा 2.4 मीटर है। तो यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई। तो इसको कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना भैया, जैसे बेसिकली पहले वाला बनता है वैसे ही बनता है। लेकिन क्या होता है, होता क्या है इसमें, जो लेवल होता है पानी का वो अप और डाउन होता रहता है। तो पार्सली है, तो पार्सली तो आधा नीचे रहेगा आधा ऊपर रहेगा, तो पार्सली का मतलब यही होता है। ओके, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और इस ड्राइंग को यार अच्छे से समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और जानते ही हो क्या है, वो ऐसी क्लास है जो आपको मार्क्स दिलाएगी, ज़्यादा नॉलेजेबल क्लास नहीं रहने वाली, मैं आपको पहले ही बता दिया। इतना आप समझदार हो, बस पासिंग मार्क्स दिला सकती है, तो पास मार्क्स आप पास हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो करना क्या है, कुछ नहीं, जो जितना चीज़ें दी गई उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। क्या है यहाँ देख सकते हो कि क्वेश्चन में दिया गया था कि हमारा क्या है कि हमारा बेड लेवल की चौड़ाई 3 मीटर है। उसके बाद जो हमारा ये स्लोप जाते हैं 1:1 क्या हमारा, कितने स्लोप जाएंगे, हमारा स्लोप रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस कितनी दी थी, हमारा जो डिस्टेंस दी थी कि हमारा उत्खनन की गहराई जो कि NSL2 क्या है पूरा बेड लेवल था, तो ये 1.5 मीटर हो गया। और ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी आप बताइए, आप बताइए। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी आपको इसको बताना है। तो ये डिस्टेंस रहेगी कितनी, कितनी डिस्टेंस रहेगी, ये डिस्टेंस रहेगी 1.5 मीटर, 1.5। क्यों, क्योंकि जब NSL से नीचे रहते हैं, जब NSL से नीचे रहते हैं तो जो स्लोप रहता है, जो स्लोप रहता है वो क्या होता है, जब जो स्लोप रहता है, क्या है जो स्लोप रहता है वो 1:1 का रहता है। 1:1 का मतलब एक ऊपर जाएंगे नीचे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए क्या 1.5 मीटर रहेगी। यहाँ से ये कोई इतना पूछेगा नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है बर्म बना दिया, क्या उसके बाद बर्म बना दिया, कुछ ही हमारा बर्म होता है। उसके बाद एक 1.5 रेशियो के चले जाएंगे, 2.4 मीटर का चौड़ाई बना देंगे। उसके बाद 2.4 मीटर याद रखिएगा कहाँ से बनाना है, बनाना कहाँ से, हमें तटबंधों की चौड़ाई 2.4 मीटर दी गई। और तटबंधों मतलब इम्बैंकमेंट लिख लीजिएगा, इम्बैंकमेंट की बात की जा रही, तो उसकी ऊंचाई क्या है 2.4 मीटर है। तो यहीं से आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इम्बैंकमेंट की क्या है डियर, इम्बैंकमेंट की क्या है, इम्बैंकमेंट की ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ट्रेन वगैरह सब वैसे है यार जैसे पहले था नहर में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आता है। तो उसको आज देख के जाइए, स्कैन कर लीजिए अपने दिमाग में, माइंड में, और स्कैन करने के बाद जाइए उसको छाप के, नंबर मेरी गारंटी नंबर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हमारा क्या है चीजें चलने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है यार, और अपने से बना लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब क्या करते हैं, अब अगले टॉपिक की ओर समझते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था अगले टॉपिक में, अगला टॉपिक छोड़िए, रुकिए आपको क्वेश्चन और दिखा देते हैं। ये है क्या हमारा अगला क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन को देखिए यार, ये हमारा क्वेश्चन है, ड्रा द क्रॉस सेक्शन ऑफ फुली कटिंग कैनाल अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। तो ऐसे कुछ डाटा दिया जाएगा, डाटा नहीं दिया जाएगा तो क्या करोगे, एज पर IAS स्टैंडर्ड, जो भी हमारा स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करोगे। 3 जो भी हमारा हमने बताया बेड लेवल 3 से 3.5 रहता है, इंस्पेक्शन रोड 3 से लेकर 3.6 मीटर ले सकते हो। तो ये सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, स्टैंडर्ड डाटा के अनुसार। तो क्या बेड लेवल, ये सारी चीजें दिया गया है, क्या है बेड लेवल दिया गया है हमारा। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद सब चीजें दी गई, आप पढ़ लीजिए, एम्बैंकमेंट की चौड़ाई बर्म दिया गया है, सारी चीजें बेड लेवल से NSL। तो ये हमारे क्या है सीन जो रहने वाला है, इसमें क्या है कि NSL से हमारा जो हमारा पानी का लेवल होता है यार, कुछ इस प्रकार से होता है, क्या है इसके नीचे रहता है, NSL से नीचे रहता है। तो जब NSL से नीचे रहेगा तो हमारा हो जाएगा
क्या हो जाएगा डियर, हमारा हो जाएगा फुली कटिंग कैनाल। इन दिस केस आपको समझ में आ गया होगा, ड्रेन वगैरह वही सेम चीजें रहने वाली, इसमें पानी भी दिखा सकते हो। और इसकी डिस्टेंस कितनी रहती है, 30 से 60 रहती है। क्या है, 30 टू 60, 30 टू 60। तो यहाँ से भी सारी चीज आप बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्सली फिलिंग वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पार्सली फिलिंग और पार्सली कटिंग वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब क्या करते हैं, हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने अभी क्या बताया था कि जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमने बता दिया था टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब टॉपिक्स लेक्चर में कवर किए जाएंगे। क्या है, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेप्टिक टैंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पीएचई ड्राइंग के पहले क्या होता था, पीएचई तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, लेकिन अब क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई वेस्ट वाटर वेस्ट एंड वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया है। तो कोई दिक्कत है नहीं इससे। हम क्या करते, क्या है, अब बनाते हैं अपना, क्या है, अपना बनाते हैं सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक क्या होता है, सेप्टिक टैंक क्या होता है, आपके घरों में क्या है, बाथरूम टॉयलेट ये सारी चीजें होंगी, तो जाहिर सी बात है उसका एक टैंक होता है। सिंपल से कुछ नहीं होता, एक प्रकार से रूम ही होता है, एक प्रकार से रूम ही होता है, लेकिन दरवाजे वगैरह नहीं लगे होते। याद रखिए, एक प्रकार से रूम ही होता है, उसके में क्या दरवाजे नहीं लगे होते। तो उसमें करना क्या होता है, हमें कुछ नहीं, इसका क्रॉस सेक्शन काटना होता है, प्लान देखना होता है, और क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन बनाना होता है। एग्जाम में अगर प्लान कहेगा प्लान बनाइएगा, क्रॉस सेक्शन कहता है क्रॉस सेक्शन बनाइएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है, ठीक है। किस प्रकार से बनेगा, बहुत ज्यादा यार इंपॉर्टेंट है। क्या है, जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया, सेप्टिक टैंक एक टैंक होता है, एक रूम होता है, लेकिन इसमें क्या है, जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे सेप्टिक टैंक क्या है, जहां बाथरूम टॉयलेट बनी होती है, उसमें से जो भी उसका क्या है, उसका जो है हमारा चीजें जाती हैं, उसमें जो भी हमारा मटेरियल जाता है, तो वो क्या है, जिस टैंक में जाता है वही हमारा सेप्टिक टैंक होता है। तो सेप्टिक टैंक कैसे बनेगा, एक रूम जैसे ही होता है, लेकिन क्या होता है डियर, इसमें क्या है, दरवाजे वगैरह नहीं लगे होते, चार दीवारें वगैरह, छत वगैरह, स्लैब वगैरह तो रहता ही है, इतना आप जानते हो। तो सेप्टिक टैंक बने कैसे, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे जहां तक मालूम है, क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, हालांकि दिख नहीं रहा, मैं इसको कह सकता हूँ कि बना देता हूँ। बनाना कुछ खास नहीं है, इसका क्या क्रॉस सेक्शन, और ये जरूर याद रखिएगा, आप टेलीग्राम कह सकते हो कि हमारा जो ये पीडीएफ है, उस पीडीएफ को यार देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ से ही होने वाला है आपका काम। तो सेप्टिक टैंक की ड्राइंग कैसे बनेगी, बेसिक मुद्दा ये है। सेप्टिक टैंक की ड्राइंग कैसे बनाना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लगे हाथ जो भी चीज़ें जरूरी है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सेप्टिक टैंक की ड्राइंग कैसे बनेगी, तो अभी आगे चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ड्राइंग कैसे बनेगी वो सारी चीज़ को हम दिखा देते हैं। याद रखिएगा, सेफ्टी टैंक की ड्राइंग रुकिएगा थोड़ा। सेफ्टी टैंक की ड्राइंग कैसे बनेगी, देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन डाटा रहेगा, गिवन डाटा रहेगा, उसकी जाहिर सी बात, मैंने बताया रूम जैसे होता है, टैंक होता है, उसकी एल दी रहेगी, विड्थ दी रहेगी, लंबाई, हाइट, और उसकी कैसे तो चौड़ाई दी सकती है। तो सपोज दैट क्या है, मैं लंबाई मान लेता हूँ, चौड़ाई मान लेता हूँ, ऊंचाई मान लेता हूँ, और इस चीज़ों को करना क्या है, स्केल पे मान के चेंज करना है, स्केल पे मान के ही करना है। तो मान लीजिए क्या है, हम क्या है, हम कर लेते हैं लंबाई ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं हम, लंबाई लेते हैं 2 मीटर। उसके बाद क्या डियर, उसके बाद हम ले लेते हैं चौड़ाई, ले लेते हैं चौड़ाई, लेते हैं 1.2 मीटर। और ऊंचाई ले लेते हैं, क्या है, एक रूम जैसे होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगी, तो एच ले लेते हैं यार 1.6 मीटर, 1.5, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 1.6 सब मीटर में रहने वाला है, ठीक है। तो हमने लंबाई ले लिया 2 मीटर, चौड़ाई ले लिया 1.2, और हाइट ले लिया 1.6। जनरली ऐसे सब मोटा मोटी होता है। अब करना क्या है, इसका प्लान प्लान बनाना है। सबसे पहले प्लान बनाना है, उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, प्लान बनाते हैं, उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। कैसे बनेगा, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि मतलब कि ड्रा द प्लान या क्रॉस सेक्शन, दोनों कहता है, दोनों बनाना पड़ेगा, प्लान कहता है तो प्लान बनाने पड़ेगा। और उसकी इसमें एक चीज और दे सकता है, थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल नहीं देगा तो 30 सेंटीमीटर ले लीजिएगा यार, थिकनेस ऑफ वॉल ले लीजिएगा, थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं, सबसे पहले कैसे बनेगा, सबसे पहले कैसे बनेगा सर, आप इसको बता दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने वाला हूँ, जस्ट थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना डियर, आपको ऐसे करना है, आप थोड़ा समझदारी से बनाइएगा, चीज़ें एकदम एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हमारा बनने वाला है। इस प्रकार से हमारा क्या हो, ये इंटरनल की बात की जा रही, लंबाई, हाइट, ऊंचाई, इंटरनल की बात। प्लान देख रहे हो, प्लान में क्या है, ऊपर से हमें क्या दिखेगा, लंबाई दिखेगी यार, हमें लंबाई दिखेगी, हमें चौड़ाई दिखेगी, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। तो उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी। ओके, दीवार ही है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या चीज़ों को मैं समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास करता हूँ। ये क्या है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है यार, इस प्रकार से हमारा रहने वाला क्या है। तो थोड़ा क्या करते हैं, इसको हम, ये ज़्यादा साइज नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं। बाकी आपको समझना चाहिए, सब चीज़ें मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे रहने वाली है। इसके बाद क्या है, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये हमारा ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, आराम से समझिए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लान से देखने पे यार, हमारा प्लान से देखने पे जाहिर सी बात, एक रूम है, उसकी लंबाई, ये लंबाई हो गई इस साइड की, इस साइड की ऐसे लंबाई हो गई, और वर्टिकल हमारा, इसकी चौड़ाई मान लीजिएगा, ठीक है सर, ऐसे बना देना। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो मैं समझा रहा हूँ वही आपको करना है, क्या है, कुछ नहीं करना। अब देखिए, जाहिर सी बात है भाई, इसमें इनलेट आउटलेट होगा, जाहिर सी बात है। इनलेट होगा मतलब इसमें प्रवेश करेगा जो भी हमारा, कह सकते हो कि जो भी हमारा कह सकते हो कि जो सीवेज होगा, जो भी हमारा कह सकते हो कि सीवेज होगा, तो वही हमारा क्या है, इसमें जाएगा। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, नली बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इंटरनल की बात कीजिए, रुक जाओ यार, हाँ ठीक है, इतना क्लियर है।
इसके बाद क्या करना है, इनलेट मतलब कि जो भी हमारा यार जो भी गंदा मटेरियल रहेगा वो इनलेट करेगा, अंदर जाएगा तो किसके थ्रू आएगा, पाइप के थ्रू जाएगा। तो सर करना क्या भैया, करना क्या, कुछ नहीं करना है यार, इसमें क्या है, इसके सेंटर पे आ जाना है, किसके सेंटर में आना है, जो भी हमारी डिस्टेंस है उसके सेंटर पे आ जाना है, और जो भी हमारे पाइप रहेगा उसका डायमीटर 10 ले लेना है। देखिए अभी क्या है, इसको करना कैसे है, इसको स्केल पे बनाना है। स्केल स्केल आप जानते हैं, स्केल मान लीजिएगा मतलब एक रेशियो होता है, तो इसको आप जनरली स्केल ले लीजिएगा, मान लीजिए क्या है, स्केल ले लीजिएगा, रुक जाओ यार, क्या करना है, स्केल ले लेना है। तो स्केल आप वो एक संबंधित 30, एक संबंधित 25 ले सकते हो, क्या है स्केल ले लीजिएगा। स्केल क्या लेंगे, 1:30 ले लेंगे, स्केल हमारा मापनी मतलब स्केल समझते हो ना, तो स्केल ले लेना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब क्या है, इनलेट की पाइप लगा देते हैं। पाइप कैसे लगाना है, इनके ये जो हमारी लाइन है इसके बीच में सेंटर में आ जाना है, सेंटर में आ जाना है, दोनों ओर क्या 5-5 mm की क्या है 5-5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से पाइप बना देना है, ठीक है, पाइप बना देना है, पाइप बहुत अच्छे से बनाना है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, हमारा पाइप बन जाएगा अच्छे से, और इधर से हमारा इनलेट का पाइप बन जाएगा। अभी मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ, यहाँ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। उधर क्या रहेगा हमारा, इधर क्या रहेगा, इधर हमारा रहेगा आउटलेट, क्या रहेगा हमारा, इधर रहेगा, इधर क्या रहेगा हमारा, इधर रहेगा हमारा, इधर रहेगा आउटलेट, ठीक है। आउटलेट मतलब कि जो बाहर जाने वाली है। अभी सारी चीज़ें कैसे रहेगी, सेंटर पे कितना आगे ऊपर नीचे रहेगा, ये सारी चीज़ों को भी समझाने वाले। बाकी आपको नंबर दिलाएगी क्लास में, बता देता हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी डिटेल में। जो भी मेरे से फर्स्ट ईयर वाले पढ़े हैं, यदि उससे आप पूछ लीजिएगा कि मैं किस प्रकार से पढ़ाया हूँ, किस प्रकार से बताऊँ, 50 से लेक्चर से भी ज़्यादा लेक्चर्स पढ़े हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, 50 से ज़्यादा, समझ सकते हो इतना डिटेल में पढ़ाया गया है। ये इनलेट की पाइप हो गई, आउटलेट की, इसका डाया क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर, आप मान लीजिए क्या है 10 सेंटीमीटर आप मान लीजिएगा। कुछ नहीं यार, बन गया आपका सिंपल सा। इसमें करना क्या है, इसमें हैचिंग कर देना, क्या है हैचिंग कर देना, हैचिंग करेंगे। और हैचिंग जानते हैं, वाल की हैचिंग कैसे करते हैं, इसमें क्या है वाल का सिंबल दिखा देना, अच्छे से कर देना है यार, इतना तो आप समझते हो, इतना आप समझते हो कैसे करना, दो लाइन एक साथ रहेगी, इतना आप जानते हो। 45 डिग्री पर रहती है, बचपन से दीवारों का सेक्शन करते आओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली प्लान हो जाएगा। नेमिंग कर लीजिएगा, नेमिंग कर लीजिएगा, इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा, तो नेमिंग कर लीजिएगा। आपको ये ड्राइंग समझ में आई ना, बोलो समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। अभी क्या है, पूरी ड्राइंग नहीं बनी है क्या, अभी पूरी इसकी ड्राइंग नहीं बनी। होता क्या है कि जब हमारा क्या है, कोई भी सीवेज, कोई भी वेस्ट वाटर खराब चीज़ आती है और पानी आता है, मलबा आता है, तो क्या है वो गिरती है, जब हमारे टैंक में गिरता है तो क्या है वो छिटके ना जाए ना दूर से, उसके लिए करते क्या है, उसके लिए क्या है हम एक दीवार लगा देते हैं। तो इसमें आपको करना नहीं कुछ, मेरी बातों को बस ध्यान से समझना है यार, मेरी बातों को बस ध्यान से समझना है। इसमें आपको क्या कर देना है, एक ऐसे वाल चला देना है, क्या है एक वाल चला देना है, यहाँ ऐसे एक वाल चला देना है, ठीक है, वाल चला देना है, एक क्या लगभग क्या है एक वाल चला देना है। तो इस प्रकार से आप एक वाल चला सकते हो, ठीक है। इसमें होता क्या है, अभी अब बीच में रहेगा ये जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये डॉट डॉट रहेगा, ये वाला इधर वाला डॉट डॉट रहेगा, ये वाला डॉट डॉट रहेगा, क्योंकि अंदर है, जाहिर सी बात है। तो ऊपर से काटने में डॉट वाला हिडन वाला कॉन्सेप्ट, इतना चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से आपका क्या है रहने वाला है। तो इसका भी कर दीजिए यार क्रॉस सेक्शन, क्या इसको इसको भी दिखा दीजिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है ब्रिक वगैरह लगा है, इसमें आपको कैसे दिखाना है, ऐसे रुक जाओ यार, इसमें सारी चीज़ों को सेट करना पड़ता है बार बार। तो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं और कर देते हैं क्या, इस प्रकार से हम इस प्रकार से इसकी हैचिंग कर देते हैं और इसमें दिखा देते हैं कि हाँ ये वही भी वाल थी। क्या बेसिकली क्या है, ये एक बीम है, बीम के नीचे एक ऐसे टिकी हुई। अभी जब इसको हम प्लान्स देख रहे हैं यार, प्लान्स देख रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है पूरा नीचे तक नहीं रहेगी, पूरा नीचे तक नहीं रहेगी सेक्शन। अब जब इसका सेक्शन करेंगे सामने से देखेंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी किस प्रकार से चीज़ें यार दिखने वाली हैं, क्या है किस प्रकार से हमें चीज़ें दिखने वाली है डियरों के। तो आपको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा बन गया प्लान। क्या बन गया प्लान, ऐसे ही बना देना है। डायमेंशनिंग करना बहुत आसान है, बच्चों वाला का खेल है। यहाँ से दिखाइएगा क्या है, यहाँ से दिखाइएगा, यहाँ से हमारे यहाँ तक 1.6 कितना हमारा 2 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मीटर लिख दीजिएगा, 2 मीटर लिख दीजिए। उसके बाद ये हमारा ये इंटरनल कितना है, ये हमारा 1 पॉइंट कितना है, 1 पॉइंट हमारा 1.2 है। उसके बाद हाइट तो दिखेगी नहीं इसमें, उसके बाद इसकी इसकी मोटाई भी दिखा दीजिएगा 30 सेंटीमीटर। वॉल की थिकनेस है। तो आई होप आपको प्लान समझ में आएगा किस प्रकार से हमारा प्लान बनने। प्लान बोले तो टॉप व्यू, क्या है प्लान बोले तो टॉप व्यू, ये हमारा प्लान बन गया। और यदि आप पेन पेंसिल लेकर नहीं बैठे हैं, ड्राइंग नहीं बना रहे, तो कोई मतलब नहीं लेक्चर्स देखने के यार, ड्राइंग मेरे साथ बनाओ, प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो, बस रिवीजन की ये क्लास है, ठीक है। ये क्लास आपके लिए है। तो क्या है यार, आपका प्लान बन गया। समझ लीजिएगा प्लान कैसे बनेगा। जो सारी चीजें हैं ड्राइंग की, जो मैं क्या है पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ सब चीज़ मेंशन है। ये क्या है, जैसे नेमिंग नहीं किया हूँ मैं, ये क्या है इनलेट है, इनलेट है, क्या है इनलेट है, इनलेट इतना आप जानते हैं इनलेट है। और क्या है इसका डायरेक्ट दिखा दीजिएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आउटलेट है, ये आउटलेट है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। इसका क्या हो गया, हमारा क्या हो गया भैया, इसका हमारा क्या हो गया प्लान बन गया। अब इसका बनाना है क्या सेक्शन, इसका सेक्शन कैसे बनाएंगे। तो इसका सेक्शन बनाने के लिए आप सामने से ऐसे मान लीजिए, इसको इस साइड से देख रहे हैं, किस साइड से देख रहे हैं, इसको हम इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। इस साइड से देख रहे हैं तो कैसे दिखेगा, सिंपल सी बात। चलिए इसको बनाते हैं अगले पेज में। क्या है अगले पेज में बनाते हैं, बनेगा कैसे, सारी चीजें रहेंगी आपको मैं बताता चलूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपको भी समझना है। तो हमारा इस प्रकार से क्या है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। चलिए हम बनाते हैं क्या बना,
अपना क्या बनाते हैं, सेक्शन बनाएंगे। तो सेक्शन कैसे बनेगा, इस चीज को आपको पड़ेगा समझना, क्योंकि बिना समझे आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, सेक्शन, उसकी चौड़ाई वगैरह ध्यान रखिए कि कितना कैसे था। तो आपका कुछ इस प्रकार से, मैं इसको, रुक जाइए इसको सही कर देता हूँ। तो इसका आपका जो सेक्शन बनने वाला है, थोड़ा कलर वगैरह ठीक कर देता हूँ। कलर वगैरह अभी क्या है, इसको रुक जाओ, इसको सही सही पोजीशन पे करेंगे ना तभी ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या है, जब तभी ज़्यादा ठीक रहेगा। कोई नहीं, ये हमारा बनने वाला है सेक्शन। सेक्शन कैसे बनेगा, सेक्शन कैसे बनेगा, इसको जस्ट आप इमेजिन करिए। क्या आपको सोचना पड़ेगा कि आपको देखिए लंबाई चौड़ाई किस प्रकार से लिए, तो उसी प्रकार आपको सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं तो लंबाई ज़्यादा रहेगी, इस ऐसे काटे हैं ना तो लंबाई ज़्यादा दिखेगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कैसे रहेगी। सामने से काटेंगे आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी जैसे मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं बनाने वाला हूँ। और हाइट वगैरह भी मैटर करता है। देखिए इसमें क्या क्या दिखेगा आपको, मैं पहले बता दूं, जब आप सामने से इसको काटेंगे यार तो आपको दिखेगा दो चीज़। क्या है, एक हाइट दिखेगी, एक हाइट चीज, जाहिर सी बात है, क्या है, ऐसे काटेंगे तो हाइट दिखेगी, और हमारा क्या है कि जो हमारा क्या है, हमारा लेंथ था, वो सारी चीज़ें हमें विजुअल रहेगी, हमें दिखेगी। क्योंकि हम जैसे सेक्शन किए उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं हम क्या इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में कि लंबाई के डायरेक्शन में पैरेलल टू लंबाई डायरेक्शन में काटे हैं, तो हमें हाइट दिखेगी यार, हमें हाइट दिखेगी, और हमें क्या दिखेगा सर, हमें दिखेगा उसकी लंबाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसका कैसे बनेगा सेक्शन, तो ये बनाते हैं। इसका ये हमारा हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा इंटरनल हो गया यार, ये हमारा इंटरनल हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक्सटर्नल वाला भी इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। ये इंटरनल है, इसको ऐसे भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप साइज लेकर बनाइएगा, समझ के बनाइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ रहने वाली यार। और मैं साइज वगैरह देखिए, हाइट जैसे रहेगी, लंबा जो वर्टिकल है ये हमारी 1.6 हो जाएगी। जितना क्वेश्चन में दिया जाएगा उतना आपको बनाना है। तो 1.6 लिए थे, तो ठीक है। अब क्या करना है, रुक जाइए मैं इसको करता हूँ यार सेट। दिख रहा है ना, तो दिखना भी बढ़ता है चीज़ों को। 1.6 हो गया। अब क्या दिखेगा, हमें सामने से काटेंगे, ऊपर से काटेंगे तो हमें वाल तो दिख ही रही है। ये जो वाल ऐसी है, वाल है हमारी इस साइड वाल है। ऊपर क्या, ऊपर की सारी चीज़ दिखेगी। हमें क्या दिखेगा सर, ऊपर हमें क्या दिखेगा सर, ऊपर क्या है, हमें दिखेगा, रुक जाओ, ऊपर हमें ये दिखेगा। ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा रहने वाला है, ये हमारा क्या है, लिंटर रहने, मतलब लिंटर क्या हमारा स्लैब रहने वाला है। तो स्लैब को कर सकते हो, कंक्रीटिंग कर सकते हो। लेकिन अभी बेसिक मुद्दा ये है ना, हमें पाइप कैसे दिखेगी, इनलेट आउटलेट को समझना है। अभी तो हम ये कंक्रीटिंग कर देंगे कि स्लैब ऊपर का मोटाई जितना थिकनेस रहेगी उतना हमें स्लैब दिखेगा, उसके बाद क्या है, देखिए आपको पाइप दिखा देते हैं, क्योंकि जो सब चीज़ों को सेट करना पड़ता है यार। ऊपर क्या है, ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसे पाइप दिखेगा, इस चीज़ को आप समझिए। ये आप यहाँ से काटे थे, यहाँ से आप काटे थे, क्या है, यहाँ से आप काटे थे, तो आपको पाइप जो दिखेगी, आपको पाइप कहाँ बनाना है, हाइट जो रहेगी वहाँ से क्या है, लगभग उसके सेंटर से क्या है, सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगी वो 1 मीटर हाइट पे चले जाइए। क्या हाइट पे चले जाइए, 1 मीटर हाइट पे। तो यहाँ से आप बना देता है, क्या आपको इनलेट बना देना है। क्या ये आपको इनलेट बना देना है। इनलेट बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना, इनलेट बना देना, ऐसे ऐसे इनलेट आप गिरा देना। ठीक है, ऐसे पानी गिरा देना है, ऐसे बना दिया। ड्राइंग, प्रॉपर ड्राइंग आपको मेरे नोट्स में ही मिलेगी, यहाँ मैं जस्ट समझा रहा हूँ। ये हमारा क्या हो गया, इनलेट हो गया। उसके बाद क्या बनाएंगे यार, इसको सेंटर लाइन यही रहेगी हमारी, लेकिन क्या है, आउटलेट जाएगा जो कि उससे थोड़ा ज़्यादा नीचे जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, नहीं तो जब फुल हो जाएगा तो इनलेट से ही पानी आउट होने लगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा बेसिक क्या, हमारा आउटलेट बनेगा। इसे बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही, बाकी नीचे ऊपर रहेगा। क्या है, ये थोड़ा इससे नीचे आ जाए ताकि पानी सक कर जाए। नहीं तो आप मान ली यहाँ से पूरा फिल हो गया, यहाँ से भर गया तो ये पानी भर जाएगा, तो जस्ट इनलेट से ही आउट होने की प्रयास करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आउटलेट से ही निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या रहने वाला है, इस प्रकार से हमारा इनलेट आउटलेट रहने वाला है। या ऊपर से कह सकते हो, ऊपर से क्या रहेगा हमारा, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर से जो हमारी हाइट रहेगी, रुकी हम कलर वगैरह चेंज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कलर चेंज करेंगे तभी सीखेगा। ये हमारा लगभग 45 सेंटीमीटर रहेगा, 45 के इस साइड से ऊपर 45 से 60 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए आप इधर देखेंगे तो आपको एक वाल दिख रही थी। क्या ये वाल दिख रही थी, तो ये वाल काटने पे कैसे दिखेगी, तो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ काटने पे कैसे दिखेगी। जब हम इसका सेक्शन किए थे, क्या है, जब हम इसका सेक्शन किए थे तो ये किस प्रकार से हमें दिखने वाली है, इस चीज़ को आपको समझना है। इस चीज़ को आपको समझना है, जस्ट इमेजिन करना है। देखिए ये आपकी वाल कुछ इस प्रकार से रह गया। मैं इसको थोड़ा लेता हूँ बनाने के लिए, इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, आपकी जो वाल रहेगी, वो जो वाल रहेगी ना, वो कुछ इसके बराबर ही ऐसे कुछ इस प्रकार से रहेगी। और नीचे क्या रहेगी, इसके नीचे क्या रहेगी, एक बीम रहेगी। क्या उसी बीम में तो ये रखी रहेगी, उसी बीम में तो ये रखी रहेगी। क्या है, उसी बीम में तो ये रखी रहेगी। ठीक है, इस बीम पे रहेगी। और ये हमारा क्या है, वाल है जो कि ऐसे डायरेक्शन में गई है, बीच से काटे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इसका भी कह सकते हैं हैचिंग वगैरह कर देते हैं इसका, जबरदस्त बिंदास तरीके से। ठीक है,
तो क्या है, सबसे पहले हम इसमें इनलेट हो गया हमारा, ये इनलेट का क्रॉस सेक्शन हो गया, पाइप डाया वगैरह रहेगा सब। ये हमारा डाया कितना रहेगा, जितना पाइप डाया था उतना डाया था हमारा। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी थी यार, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर, रुक जाओ यार इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी रहेगी भैया बता दीजिए, हाइट कितनी रहेगी बता दीजिए। तो ये सारी चीज़ें यार, हाइट कितनी रहेगी लगभग, यहाँ से क्या है 1 मीटर रहेगी, या 1 पॉइंट, टोटल हाइट पे डिपेंड करता है। 1.6 थी, तो ये हमारा लगभग 45 हो गया, क्या है लगभग 45, ये हो गया हमारा 45 हो गया, इसका डायल 5-10 हो गया, 50 हो गया। 1.1 से 1 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक ये अप्रॉक्स में आपकी क्या रहेगी, यहाँ से हाइट रहेगी, ठीक है ठीक है। तो ये आप डायमेंशनिंग में दिखा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं। अब करना क्या भैया, अब करना क्या है, अभी जो सारी चीज़ें उसको बता दीजिए। अब क्या करना है, इसकी हैचिंग कर दीजिए। क्या है, हमारे ये वाल है, तो इसकी वाल में क्या करना होता है आप जानते हैं। हमारा इधर कर दीजिए वाल है, तो वाल में से 2-2 लाइन खींच देना, 2-2 लाइन खींच देना। अब क्या करना है, आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या फाउंडेशन है, क्या है बेस है, फाउंडेशन है। इसमें क्या करना है, कंक्रीटिंग करनी है। कंक्रीटिंग कैसे करते हैं आप जानते हो, इसमें थोड़ा अच्छे से बन नहीं रहा है, तो आप कंक्रीटिंग कर दीजिएगा। कंक्रीटिंग करिए। कंक्रीट कैसे बनाते हैं, कैसे बना, त्रिभुज बनाते हैं, उसमें बीच में भर देते हैं। तो फाउंडेशन में क्या है, बेस कंक्रीट हो गई हमारी, ये क्या हो गई हमारी क्या हो गई, इस चीज़ों को समझना होता है सिस्टमेटिक तरीके दिख रहा है ना आप, रुक जाओ मैं सिस्टम को सही करता हूँ। तो इस प्रकार से क्या है, कंक्रीट रहती है। कंक्रीट का सिंबल आप जानते हो, आई होप आप, मुझे जहाँ तक यकीन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बीम की साइज कितनी रहेगी, बीम की साइज आपको 10x10 ले सकते हो। क्या है, 10x10 रहेगी हमारी जो बीम की साइज रहेगी, वो 10x10 रहेगी। बीम कहाँ है सर, कहाँ की बात कर रहे हो, तो हमारी 10x10 रहेगी। मैं ड्राइंग शीट को, इसको आप बनाते जाइए, जैसे बोल रहा हूँ मैं रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है यार, क्लियर है। ऊपर क्या रखिएगा, ऊपर भी हमारा स्लैब दिखेगा, क्योंकि ऊपर है, इसमें स्लैब कैसे, कंक्रीट रहेगी, आरसीसी रहेगी, कंक्रीट रहेगी। और भाई कंक्रीट को कैसे बनाना है, तो यार सिंपल सा ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना, कोई बात नहीं, ऐसे सिंपल सा त्रिभुज बना देना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सब मोटा मोटी हो गया। आप सारी डिस्टेंस को दिखा दीजिएगा कि हमारी जो हाइट है, टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट हमारी वन क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के हमारा, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 1.6 मीटर है। उसके बाद इसकी लंबाई 1.2 मीटर है, मतलब सॉरी 2 मीटर है। 1 मैं कुछ भी बोल दूँ ऐसे स्पीडली बोलता रहता हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं गलत निकल जाती है। बाकी इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार से थोड़ा सेट कर लीजिए कि दिमाग में, हाँ सर ने बताया ऐसा कुछ सेक्शन दिखेगा आपको, दिख रहा है ना, से आगे सामने से काटने पे ऐसे दिखेगा। किस प्रकार से आप सेक्शन कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, एक्स डायरेक्शन कर रहे हैं, वाई वाई, सपोज दैट क्या है, इसको आप उल्टा भी बना सकते हो। मैंने क्या किया, सेक्शन किया, लेकिन आप यहाँ से सेक्शन कर दीजिए, काट दीजिए, लेकिन सेक्शन वहाँ से करते हैं यार जहाँ से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको सेक्शन इसी डायरेक्शन में करना है, ओके। नहीं तो आप कैसे दो कि ऐसे नहीं वैसे बनेगा, ये नहीं वो ऐसा फलाना ठिकाना बताएंगे, तो मुझे बताएंगे। मैंने क्या पूरी फर्स्ट ईयर की ड्राइंग पढ़ा रखी है चीज़ों को, आरसीसी ड्राइंग में मेरे से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं उनको मालूम होगा भाई। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करो, ये क्लास नॉलेज उतना नहीं दिला सकती, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मार्क्स दिला सकती है। तो इस प्रकार से आपको कुछ बनेगा, हमारा क्या बनेगा डियर, हमारा जो बनेगा बेसिकली क्या बनने वाला हमारा सेप्टिक टैंक हुआ है। तो लिख दीजिएगा एल प्लान, ये लिख दीजिएगा प्लान ऑफ सेप्टिक टैंक, और कह सकते हो कि एक एल सेक्शन ऑफ सेप्टिक टैंक। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमारे चीज़ें रहने वाली। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं यार। ये हमारी इसकी ड्राइंग है, तो ये अभी आपको दिख नहीं रहा है ना, लेकिन जब पीडीएफ देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। वही सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब किया, कितना टाइम लग गया कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, क्या है लगे हाथ, इस चीज़ को भी शॉकपीट समझ लीजिए। शॉकपीट क्या होता है भाई, सेप्टिक टैंक में जो आपका क्या है सीवेज रहेगा, जो आपका सीवेज रहेगा, जो भी गंदा कचरा रहेगा, जो भी कह सकते हो कि टॉयलेट बाथरूम से निकलेगा, वो चीज़ें रहेंगी, उसमें पानी रहेगा। तो पानी क्या है कि पानी टोटल सब कुछ भर देंगे, टैंक जल्दी भर जाएगा। तो पानी के लिए, पानी निकलने के लिए रहता है, आउटलेट से पानी निकलता है। तो पानी जब आउटलेट से निकलेगा यार, तो वो एक गड्ढे में जाता है। जनरली ये गड्ढा क्या रहता है, जनरली हमारा जो गड्ढा रहता है ये गोलाकार रह सकता है, रेक्टेंगुलर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में दिया जाएगा कि उसी प्रकार से क्या करना है आपको, क्या करना है इसको बना लेना है। देखिए उल्टा दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है, लेकिन क्या करना है इसको आपको बनाना सीख जाना है। इसमें डाया वगैरह दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका गिवन डाटा इधर, ये हमारा क्या है, ये हमारा यार आउटलेट, उसका तो आउटलेट है लेकिन इसका इनलेट है, उसका आउटलेट है लेकिन इसका इनलेट है, जाहिर सी बात है, वो पाइप लगी थी तो उसका क्या है इनलेट है। ये हमारा क्या है सेप्टिक सॉकपिट है। सॉकपिट मतलब जो भी हमारा टैंक से निकलता है जो पानी वगैरह, वो सॉकपिट में ही जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपना क्या है कि उससे जो निकलता है हमारा क्या है, सेप्टिक टैंक से जो मलबा, मतलब पानी वगैरह गंदा पानी वो नाली में छोड़ देते हैं, तो खराब लोग होते हैं, ऐसा नहीं करना, गंदगी होती है, तो ऐसा नहीं करना। और उसका क्या है एल सेक्शन वगैरह बना लीजिएगा, वही सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्या होता है इसका डाया वगैरह दिया रहेगा, तो आप इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। ये वाला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद क्या है हमारा, देखिए एक होता है हमारा, एक आपको दिखा दें, एक इम्पटी वाला होता है, एक इम्पटी होता है। इम्पटी में क्या होता है, यहाँ इम्पटी में क्या होता है, यहाँ नीचे कुछ खास मटेरियल नहीं भरते, क्यों मटेरियल नहीं बनते, लेकिन क्या है जो हमारा क्या फील्ड वाला होता है, फील्ड वाला, तो उसमें क्या मटेरियल भर देते हैं, स्टोन बैलास्ट वगैरह भर देते हैं आपका,
उसमें स्टोन ब्लास्ट वगैरह भर देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, उसमें हम और सारी चीज़ें भर देते हैं, अपना कोयले वगैरह भर देते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, यहाँ सारी चीज़ें लिखा है, तो उस प्रकार से बनाया, यही डिब्बा रख देते हैं तो फील्ड वाला हो जाता है। सिंपल सी बात, फील्ड वाले में ये अंतर क्या रहता है, फील्ड वाले में थोड़ा यह चीज़ रहती है कि जो बीच का है, बीच में जो पाइप गिराते हैं वो सेंटर में गिराते हैं। यार इतना कोई चीज़ नहीं बताएगा डिटेल में, बीच में क्या है, सेंटर में गिराते हैं पाइप को। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें रेंडमली कहीं भी पाइप को ऐसे ही आउटलेट क्या है छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, सॉकपिट हो गया। सॉकपिट की ड्राइंग समझ लीजिएगा कैसे दिखता है। गड्ढा होता है जनरली हमारा, आप गाँव में देखे होंगे, तो गाँव से है तो सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। अब बिना पीडीएफ पढ़े यार कोई समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे लेक्चर देखें कहेंगे क्या समझा रहा है, समझा ही नहीं रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन में गिवन डाटा वगैरह आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। आप अच्छे समझ देखिए, लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क। लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क क्या होता है, लेआउट किसी भी चीज़ का लेआउट कीजिए, मतलब कि उसका क्या है, आउटलाइंस रखिए, मतलब कैसे वो होता है। लेआउट मतलब कि एक मोटा मोटी उसके बारे में बता देना कि ऐसे ऐसे होता है। सिंपली लाइन डायग्राम भी कह सकते हो लेआउट। जैसे कि किसी भी चीज़ का लेआउट हो गया, किसी भी चीज़ का लेआउट हो गया, उसका क्या आउटर साइड कह सकते हो कि एक मोटा मोटा उसके बारे में डिटेल बता देना कि ऐसे ऐसे होता है, तो उस चीज़ का लेआउट हो जाता है। तो फुली क्या है, तो हमें ज़्यादा विस्तार से नहीं समझना, हमें नंबर लाना। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, ये क्लास आपको नंबर दिला सकती है, नॉलेज ज़्यादा नहीं। नॉलेज देने के लिए एक एक टॉपिक को समझाने में आधा से एक घंटे लगेंगे। अब बताओ, मैं आधा से एक घंटे लगाऊंगा तो मैराथन क्लास के कितने घंटे हो जाए, 10 से 12 घंटे 15 घंटे हो जाएगी। तो वहाँ कैसे करोगे बताओ। तो आप ही कल को कहोगे कि 2 घंटे 3 घंटे में क्लियर कराने की बात की गई। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मेरी ड्राइंग बनी है उस ड्राइंग को समझना है, जाके छाप के चले आना है, और बस इतना करना है। और इसमें कमेंट न करना है कि कैसे समझ नहीं आ रहा है, बस आपको नंबर दिलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। याद रखिएगा, आरसीसी ड्राइंग में भी मैंने 8 से 10 लेक्चर पढ़ाए थे, गारंटी थी उसमें एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं था, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं था। वहाँ सारी चीज़ें आई थी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यार, आपको समझना चाहिए। बाकी लेआउट ऑफ क्या है, कैनाल हेडवर्क। यदि यार चैनल बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा और आपके लिए वाला हार्ड वर्क कर रहा हूँ। मैं बस इसे चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में कैसे नंबर पा सकता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता, कभी कभी लास्ट में कुछ नहीं रहता यार। लेआउट ऐसे बना लीजिएगा, जाहिर सी बात है, नदी आ रही है, नदी आ रही है तो उसका जो हमारी नदी आती है, तो नदी जब ऊपर से कहीं से निकलती है ना, जब नदी कहीं से निकलती है तो क्या है कि नहर और नदी जहाँ बनता है, क्या है, जहाँ कैनाल हेडवर्क का मतलब ये हुआ कि नदी आ रही है, पानी आ रहा है। अब पानी, नदी का पानी नीचे रहता है, नीचे रहता है ग्राउंड लेवल से, जनरली मतलब नीचे ही रहता है, पहाड़ों के ऊपर रहता है। तो उस पानी को यार पंप, उस पानी को क्या है कि ऊपर पहुंचा के अंडर द ग्रेविटी फ्लो करवाना चाहते हैं हम खेतों की ओर, जहाँ में ले जाना होता है। तो वहाँ क्या करते हैं, हम सिस्टम बैठाते हैं, वहाँ अपना एक वाल वगैरह बनाते हैं, वियर बैराज वगैरह बनाते हैं, वियर बैराज वगैरह बनाते हैं, वहाँ से पानी को उठाते हैं, उसके बाद हम पानी को ले जाते हैं। तो वो जो पूरा सिस्टम होता है ना, वही कैनाल हेडवर्क होता है। अपने कह सकते हो कि इरीगेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, इरीगेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। मान लीजिए कि इधर से क्या है, रिवर आ रही, रिवर आ रही, तो क्या है, रिवर को गाइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, गाइड बैंक बना देते हैं। गाइड बोले तो उधर से रिवर आ रही, रिवर का पानी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो उस चीज़ को एक गाइड करने के लिए, प्रॉपर एक रास्ता दिखाने के लिए हम गाइड बैंक बनाते हैं। क्या है, गाइड बैंक बनाते हैं। तो गाइड बैंक बन गया। उसके बाद मान लीजिए जो पानी, काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है बरसात में, तो पानी इधर उधर भागने लगता है, तो पानी इधर से भी प्रवेश कर सकता है, तो इधर से प्रवेश कर सकता है, तो वो उस चीज़ को, पूरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए क्या करते हैं इधर, हम इधर क्या बनाते हैं, मार्जिनल बंड्स बनाते हैं। क्या है, मार्जिनल बंड्स बनाते हैं, किस लिए, क्योंकि जब ओवरफ्लो की कंडीशन होती है, जब बाढ़ की कंडीशन होती है, तो पानी उधर से भी आ जाता है। तो यहाँ सारी मेरी स्ट्रक्चर बनी है, तो कैनाल हेडवर्क, तो वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें, बाकी यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है यार। इतना समझ में आया, बोले तो समझ में आया। देखिए आपको थोड़ा वो दिखा देते हैं, फिर करना क्या डियर, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा यार, मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि आप ऐसे बताऊंगा तो आपको कहेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो समझ नहीं आएगा तो फिर आप उसके बाद क्या करना है, देखिए मैंने सब गाइड बैंक ये सब बना लेना है, इसको देखिए, सोचिए और इसको छाप के आना है, बस ही ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइन नहीं लगाना कि क्या है बताने, फिसलेडर क्या होती है बताने, तो मैं सब कुछ बता दूँ, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, लेकिन टाइम लगेगा यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग बनाना है, इधर से कैनाल निकाल देना है, क्या है, इधर से आपको क्या निकाल देना है, कैनाल निकाल देना है, कैनाल की ही तो व्यवस्था की जा रही है, कैनाल निकाल देना है। उसके बाद यहाँ फिश लेडर बना देना। फिश लेडर जानते हो, इरिगेशन में पड़े होगे, मछली वगैरह जो भी जीव जंतु जली रहते हैं, उसको आने जाने में दिक्कत हो, क्योंकि पानी बहुत तेज रहता है, और गर्मी में क्या है, गर्मी वो ठंडियों की ओर भागते हैं, ठंडी में गर्मियों की ओर भागते हैं, तो उस चीज़ को भी व्यवस्था मेंटेन करने के लिए फिश लेटर बनाते हैं। उसके बाद अंडर स्लूज बनाते हैं। अंडर स्लूज क्या है आप जानते हैं, हमारा सिल्ट वगैरह जमा हो जाती है, तो वो सिल्ट को इसको सिल्ट एक्सक्लूडर भी कह सकते हो, सिल्ट को बाहर निकलेंगे, अंडर स्लूज वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और क्या है, इसमें बियर बना देते हैं, क्या है, बियर बना देते हैं। बियर क्या होती है, जस्ट एक वाल होती है। बियर बैराज में अंतर भी आप पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ है। तो ये हमारा आपको कुछ इस प्रकार से बना लेना है। क्या बना लेना है डियर, हमें क्या बना लेना है, अपना
हाँ, कह सकते हो कि कैनाल हेडवर्क का लेआउट बहुत सिंपल है। आप किसी भी तरीके से इसका एक दो और तरीके से बन सकते हैं, लेकिन मैं क्या ही आपको बताऊँ, इतने सारी चीज़ें आपको बस नंबर दिलाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यार आप बना के आइएगा, नंबर मेरी गारंटी यार आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सारी चीज़ें हैं, आप इसको यार मैं करता हूँ रफ, क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, नहीं मिटाऊंगा कोई दिक्कत है नहीं। बाकी पीडीएफ को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, पीडीएफ एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। और मेरा ये इसको मैं कर देता हूँ, मिटा ही देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, रुक जाओ, मिटा दिए मैंने, क्या इसको मैं रफ कर दिया। तो इस प्रकार से यार आप बनेगा कैनाल हेडवर्क, जो मैं ड्राइंग बना के लाया हूँ उस चीज़ को आप देख लीजिए, नाम वगैरह विस्तार पूर्वक लिखा है। तो उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग समझते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग क्या है, डैम। डैम क्या होता है, डैम में हमें बहुत सारे डैम होते हैं यार, इरिगेशन में हमने पढ़ा होगा। किसी भी प्रकार का जो मटेरियल के आधार पर हो सकता है, उद्देश्य के आधार पर हो सकता है, और भी कई चीज़ों के मौसम के आधार पर हो सकता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी चीज़ के आधार पर हो सकता है। लेकिन हमें पढ़ना क्या, हमें हमें अर्दन डैम को पढ़ना है। अर्दन डैम क्या हो, मिट्टी का जो डैम होता है, मिट्टी का डैम, उसमें 3 टाइप्स के डैम पढ़ना है। लिखा होमोजीनियस, जोन टाइप और डायफ्राम। बेसिक एक डैम को समझेंगे, बेसिक एक डैम को समझेंगे, तीनों डैम मैं आपको उसमें खल्लास कर दूंगा, उसमें समझा दूंगा। डैम ऑफ टाइप ऑफ डैम में अर्दन डैम में क्या है, होमोजीनियस डैम होता है, जोन टाइप डैम होता है और डायफ्राम डैम होता है। यहाँ मैंने चीज़ें मेंशन की, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें 3 प्रकार से, देखिए ये ब्लैक कर देते हैं नहीं तो आपको दिखेगा। 3 प्रकार से डैम हमारे टाइप्स ऑफ डैम में देखेंगे। 3 प्रकार डैम है, एक हमारा होमोजीनियस है, हमारा जोन टाइप है, उसके बाद डायफ्राम डैम है। 3 डैम पढ़ने हैं भैया, कैसे बनने इसकी ड्राइंग। बेसिक इसकी ड्राइंग की बात की जाए यार, इसकी यार इसकी बेसिकली ड्राइंग की बात की जाए, तो इसकी ड्राइंग की बात की जाए तो इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको इस स्टैंडर्ड डाटा को याद रखना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया रहेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने स्टैंडर्ड डाटा को फॉलो करना है। हमेशा स्टैंडर्ड डाटा याद रखिएगा, हमेशा स्टैंडर्ड डाटा याद रखिएगा। नाम वगैरह भी अच्छे से याद कर लीजिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन में कुछ देता है तो ठीक है, नहीं देता तो आपको वही जो मैंने बताया उसी चीज़ को लिख के आना है। यहाँ क्या करना है यार, यहाँ क्या करना है, ये हमारा जो डिस्टेंस रहने वाली है, जो कि हमारे क्या है, टॉप बीट रहने को जिसको बोलते हैं टॉप बीट, जो कि 5 से 6 मीटर रहने वाली है। क्या ठीक है, 5 से 6 मीटर आपने बता दिया, बहुत बढ़िया भैया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 2 in 1 का स्लोप लेना है। उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद हमें ये डिस्टेंस लेकर के इसको बना लेना है। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या होता है आप जानते हैं, हमारा जो हमारा क्या होता है, इस चीज़ को डैम बना। उसके बाद क्या है, जो हमारी एक्सपेंशन, इसको क्या बोल सकते हो, रोड बोल सकते हो, इंस्पेक्शन रोड होती है। जाहिर सी बात है, डैम बनाया कुछ, जैसे नहर बनाया हो, नहर के बगल में क्या करते हो, रोड बनाया हो, इंस्पेक्शन के लिए अरे मेंटेनेंस करना है ना। नहर टूट गई, नहर में कोई दिक्कत आ गई तो मेंटेनेंस कैसे करोगे, बिना जहाज लेकर जाओगे, वहाँ लेकर जाओगे क्या, वहाँ गाड़ी लेकर जाओगे अपनी, कुछ लेकर जाओगे तो किससे लेकर जाओगे, जहाज क्या ऊपर से जाओगे, रोड वगैरह रहेगी। वैसे ही डैम का निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए एक बगल में इंस्पेक्शन रोड कैसे। तो इतना क्लियर हो गया क्या, बोलो समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, आई होप को क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, 2 in 1 का डाउन स्लोप जाना है। उसके बाद देखिए याद रखिएगा, इधर क्या होता है हमारा, इधर अप स्ट्रीम होता है, मतलब जिधर जिधर यार पानी भरा होता है, इधर डाउन स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम यूएस बोले तो ऐसा लिखा है ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, अप यूपी स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, इसको डीएस को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का झंझट। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, इधर से जाहिर सी बात है, इधर से यार आता है पानी वगैरह, तो पानी वगैरह रिस्क की जाए ना, और मिट्टी का डैम है तो खराब भी कर सकता है, इसीलिए इधर करते हैं स्टोन पिचिंग वगैरह कर देते हैं, स्टोन पिचिंग ग्रेवल वगैरह बिछा देते हैं। तो इसको आप समझ लीजिएगा कितने में 500-600 mm मोटा रहेगा, स्टोन पिचिंग रहेगा। हाइट हमारी, जो हमारी हाइट दी रहेगी वो हमारी ये हाइट रहेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हमारा पूरा बेस लेवल रहने वाला है। इस साइड भी हम क्या करते हैं, स्टोन पिचिंग बड़े बड़े स्टोन पर लगभग 8 से 10 मीटर तक बिछा देते हैं। ग्रेवल ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ होमोजेनियस हो गया। एक क्या सेचुरेशन लाइन खींचते हैं, सेचुरेशन लाइन कहाँ से खींचेंगे भैया ये बता देते हैं। एफएसएल का जो क्या होता है, फुल सप्लाई लेवल का मेन चीज होता है, वहां से क्या 4 in 1 का स्लोप लेकर के एक सेचुरेशन लाइन खींचते हैं। सेचुरेशन लाइन या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन खींचते हैं, जो कि हमेशा कभी क्या है बाहर नहीं जानी चाहिए, क्या है कभी वो बाहर नहीं जानी चाहिए, किस चीज़ से बाहर नहीं जानी चाहिए, आपके जो हमारा कैसे तो डैम होता है 4 in 1 का क्या है, इसका जो स्लोप रहेगा 4 in 1 रहेगा, मतलब 4 हॉरिजॉन्टल रहेगा तो एक वर्टिकल रहने वाला है। तो इस प्रकार से होमोजेनियस डैम की हम ड्राइंग बना के छाप के आएंगे कहाँ, एग्जाम में। एग्जाम में हम इसी प्रकार से ड्राइंग को छाप करके आएंगे, पूरे नंबर एग्जामिनर से लेकर आएंगे। ठीक है, ये हमारा ये सारी चीज़ें हो गई, इसको आपको रट लेना है। नाम बहुत अच्छे लिखा है, सॉइल वगैरह भर देना है, कंपैक्टेड सॉइल है, और स्लोप वगैरह भी विस्तार से यार मैंने लिख दिया। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है, हमारा होमोजीनियस हो गया। उसके बाद हमारा रुकेगा, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से। होमोजीनियस डैम आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी अभी जो हमारे कितने डैम बचे हैं मैं आपको सारी चीज़ बता दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे बचा है जोन टाइप डैम और डायफ्राम डैम। देखिए आपको पहले थोड़ा इसको ही बता देता हूँ, इसको इस चीज़ को यार आप अच्छे से समझ लीजिए भैया। ठीक है, इस चीज़ को भाई क्या है आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्या है होमोजीनियस जोन टाइप, हाँ होमोजीनियस को समझ लिया तो जोन टाइप डैम डायफ्राम डैम में कोई अंतर नहीं ज़्यादा खास। जोन टाइप में क्या है, पहले क्या बीच में क्ले भर देंगे, चिकनी मिट्टी, उसके बाद इधर साइड में आप कह सकते हो कि हमारा सिल्ट सिल्ट और क्ले भर देंगे,
इधर क्या है, रुको समझाई देता हूँ। जोन टाइम में कुछ होता नहीं, अभी दिखा देंगे उसकी टाइम, ऐसी बात नहीं है। जोन टाइम में क्या होता है, जोन टाइम में इधर बीच में क्ले भर देंगे, इधर क्या है सैंड ग्रेवल भर देंगे, इधर क्या है हमारा, इधर आप भर सकते हो हमारा, इधर हमारा क्ले भर सकते हो, और क्ले और सिल्ट भर सकते हो। तो अभी दिखाएंगे, बाकी कुछ खास नहीं, आप इसी डाटा को समझिए रहिए कि क्या कैसे डाटा होता है, क्या हमारा बेस लेवल होता है, क्या हमारा कैसा होता है, उस चीज़ को याद रखिए, एग्जाम में ऐसे बना के आना है। और डायफ्राम में क्या होता है, डायफ्राम में भी कुछ नहीं होता है, यहाँ एक वाल चला देते हैं, यहाँ एक वाल चला देते हैं, वाल मतलब बीच में वाल बना देते हैं, तो पानी क्रॉस नहीं कर पाता, पानी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। हमेशा पानी से ही तो हम बचने की प्रयास करते हैं सिविल स्ट्रक्चर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ होमोजीनियस को अच्छे समझना है, क्या करना है भैया, होमोजीनियस को अच्छे समझना है, होमोजीनियस को समझ लिए तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए क्या है कि लगे हाथ हम जोन टाइप वाले को भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ खास नहीं, डाटा आपको स्टैंडर्ड डाटा याद रखना है। क्या है स्टैंडर्ड डाटा, आपको हमेशा याद रखना है, चीज़ें वही रहने वाली है, चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन जोन टाइप में वो डिफरेंट हो जाएगा, उसमें मटेरियल कुछ अलग फिल कर दिया जाएगा। जोन टाइप किस प्रकार से बनाते हैं, स्टैंडर्ड डाटा पहले आप एक बार रख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसी के सारी चीज़ें रहने वाली। एग्जाम में यदि कुछ नहीं देता तो आपको इस चीज़ को लेके चलना होगा, ठीक है डियर। देखिए हमारा क्या है कि जो टॉप बिट्स होता है, क्या टॉप बिट्स होता है, उसकी जब 5 से 6 मीटर रहता है, स्टैंडर्ड के अनुसार 5 से 6 मीटर ले लीजिएगा, 6 मीटर लिखा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साथ ही साथ क्या करते हैं, रुकिए इसका क्या है, थोड़ा ब्रश साइज बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से आपके यार दिखे, क्या है थोड़ा अच्छे से आपको दिखना भी चाहिए, जबरदस्त बिंदास तरीके से। और ये करते हैं हम इसको, थोड़ा वेट कीजिए आप, मैं इधर कुछ कर रहा हूँ। देखिए करना क्या है कि हमारा जो जोन टाइम में क्या होता है, बस बिट्स वगैरह आपको याद रखिए, क्या 6 से 10 मीटर है, क्या है 6 से 10 मीटर हमारा डियर, क्या है 6 से 10 मीटर है। तो इस प्रकार से इसको, हाँ सॉरी 5 से 6 मीटर इसको याद रखना है। और 15 से क्या है, 15 से 18 मीटर ये याद रखना है। 15 देता है ठीक है, नहीं देता तो आप 15, 16, 18 कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें स्टैंडर्ड डाटा पहले याद कर लीजिए। बर्म हमारा 2 मीटर, मतलब इंस्पेक्शन रोड जो हमारा साइड में बगल में रहता है। ढाल वगैरह याद कर लीजिए। कोर्स सैंड प्लस ग्रेवल, देखिए इसमें बस इतना से याद याद रखिएगा। बहुत स्पीडली मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि ये वही एकदम सुपर फास्ट वाली क्लास है। तो इसमें क्या है कि जोन टाइप में कुछ नहीं होता, सभी चीजें सेम है। लेकिन क्या है डियर, इसमें क्या है कि हमारा जो जोन टाइप है, इसको कह सकते हो कि इसका क्या है, एक अलग अलग जोन में बांट दिया गया है। जोन में कैसे बांटा है, मटेरियल के आधार पे। इसमें क्या है, सबसे पहले इधर साइड में क्या है, साइड में क्या कर दिया है, सिल्ट और क्ले डाल दिया है। इसमें बीच बीच में क्या है, क्ले डाल दिया है। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी जाहिर सी बात है इम्परवियस होती है, मतलब कि इससे पानी नहीं पास हो पाता, ऐसा माना जाता है। हालांकि पास हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो इम्परवियस होती है, जाहिर सी बात है, ये सब चीजें हैं। लेकिन है ड्राइंग पे फोकस करें तो किले चिकनी मिट्टी होती है, और जिसका साइज 2 माइक्रोन से भी कम होता है, मतलब कह सकते हो कि इतना सारी चीज़ें। बाकी साइज वगैरह में नहीं जाएंगे, वो सॉइल का पार्ट्स हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कोर्स सैंड प्लस ग्रेवल, कोर्स सैंड प्लस ग्रेवल लगा देंगे, मतलब इसको अलग अलग जोन में विभाजित कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा जोन टाइप वाला। जोन टाइप वाला इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, रुक जाइए, हाँ आ गया, नहीं तो भी चला गया। तो देखिए जोन टाइम में ये करना है ना कि जैसे आपको ये विड्थ देगा, टॉप विड्थ तो क्या है, जो हमारा क्ले डाला गया है, जैसे यहाँ देखेंगे क्ले डाला गया है हमारा क्ले, तो ये सीधा भी हो सकता है, क्या पूरा 6 मीटर 6 मीटर हो सकता है। नहीं देता, जैसे देगा वैसे ले लेना, ठीक है। तो ये हमारे साइज है। देखिए यहाँ बॉटम विड्थ ऑफ इम्परवियस लेयर 6 मीटर है, एंड बॉटम विड्थ ऑफ इम्परवियस लेयर क्या है, इम्परवियस लेयर मतलब जिससे पानी ना पास हो जाए। वह हम चाहते क्या भैया, हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर से पानी पास ना हो पाए, तो हमारा जोन टाइम में हो जाता है। इसमें इस प्रकार से आपको कर देना है, इसको जाकर छाप देना है। ये हमारा अप स्ट्रीम है, ये क्या हमारा अप स्ट्रीम है, ये हमारा डाउन स्ट्रीम है। यहाँ स्टोन पिचिंग की गई, स्टोन पिचिंग की गई, वही हमारा जो पहले वाला था ये वाला, यही सारी चीजें हैं। तो यही डाटा आपको लिख के आना है, यही चीजें छाप के आना है। तो हमारा हो गया क्या, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या करते हैं, होमोजीनियस वाला हो गया, स्टोन वाला, ये वाला समझिए। देखिए ये वाला समझिए, इसको थोड़ा इस बच्चे को नीचे करते हैं क्योंकि चिल्ला बहुत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चिल्लाने दो इसको। डायफ्राम डैम को बात करते हैं। डायफ्राम डैम कैसे होगा, टॉप बीट। तो इसकी क्या है, डाटा को अगर कुछ दिया रहेगा, डाटा नहीं दिया रहेगा, तो वही जो हमने होमोजीनियस का जनरल वाला समझा था, उसी के अकॉर्डिंग चीजों को चलना है। तो डाटा मान लीजिए हमने ले लिया, क्वेश्चन ले लिए, टॉप बीट दिया गया है 6 मीटर है। उसके बाद आरएल के टर्म में दिया गया। आरएल क्या होता है, जाहिर सी बात है, मीन सी लेवल से द एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट इज फ्रॉम द मीन सी लेवल। एमएसएल क्या क्या होता है, एमएसएल क्या होता है, एमएसएल क्या होता है, ये मान लो कोई पॉइंट है, कोई स्थान है, तो इसका क्या डिस्टेंस मीन सी लेवल से कितना है। मीन सी लेवल से एक एवरेज सरफेस है, जिसके रेफरेंस में क्या है, जिसके रेफरेंस में हम किसी भी चीज की एलिवेशन हाइट है और उसका क्या है लोकेशन बताते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन क्या है कि हम यहाँ आपको सर्वे नहीं पढ़ा रहे, क्या है यहाँ हम आपको सर्वे नहीं पढ़ा रहे, सर्वे की बात वहाँ करेंगे। बेसिकली ये मुद्दा ये है, इनिशियल आरएल क्या है, आरएल एक हाइट ही होती है, हाइट ही होती है, एलिवेशन ही होता है, ठीक है। इनिशियल क्या दिया है 200 मीटर, उसके बाद 219 मीटर दिया गया है कि टॉप विड्थ का जो लेवल है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद ये दिया गया है, उसके बाद ये दिया गया है, इसको इस साइड में करते हैं। उसके बाद ये दिया गया हमारा, जो हमारा क्या रहने वाला, हमारा रहने वाला डियर, हमारा एफएसएल का ये सारी चीज़ दी है। और
आर एल ऑफ क्या है, आर एल ऑफ बर्म, ये सारी चीजें दी है, यहाँ लिखा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली बर्म क्या होता है, एफएसएल क्या होता है, फुल सप्लाई लेवल क्या होता है, टॉप बिट क्या होता है, और क्या होता है आर एल क्या होता है, मैंने सब चीजें बता रखी है। क्या है आर एल क्या होता है मैंने बता दिया, एमएसएल मीन सी लेवल से जो हाइट होती है, और मीन सी लेवल क्या है, कि एवरेज सरफेस है, एक मतलब ऐसा सरफेस जिसके रेफरेंस में ही हम हाइट वगैरह बताते हैं। तो ये सारी चीज हो गई, जिसको बनाना क्या है, बस वो हाइट आपको निकालना है। आर एल देखिए, यहाँ आर एल मान लीजिए, हमारा आर एल कुछ हो गया, इससे क्या है कि ये हमारा क्या हो गया, टॉप बिट्स हो गया, ये हमारा उसका क्या है एनएसएल हो गया, और एनएसएल का आरएल दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ एनएसएल कितना दिया, 200 मीटर है, तो ये हमारा 219 है, तो ये 200 हमारा यहाँ लिखा है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 19 मीटर। मतलब कह सकते हो कि टोटल हाइट क्या है डैम की, 19 मीटर दी गई। क्या है 19 मीटर, बहुत ज्यादा होता है, डैम वगैरह की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है यार, आप सोच नहीं सकते। आप जब देखिए पहाड़, समुद्र की गहराई, पहाड़ वगैरह जब तक देखेंगे नहीं, उसकी इमेजिनेशन उतना कर नहीं पाएंगे। जब आप बड़ी बड़ी पहाड़ियों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा होता है। समुद्र को देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं कहाँ तक है, तो किसी चीज को देखने के बाद ही मालूम चलता है कितना वो विशाल है। बात ये नहीं कर रहे हैं, चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। क्या हमारा जो इस सारी चीज़ों को रट लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, डायफ्राम डैम में एक खास बात की होती है कि इसमें कि ईंट की ब्रिक वॉल की चिनाई कर दी जाती है, क्योंकि पानी अब पास ना हो पाए किसी भी रेयर कंडीशंस में, खराब से खराब स्थिति में पानी इस साइड से उस साइड ना जा पाए, इस कंडीशन में हम यार वॉल बना देते हैं। वॉल बना दोगे तो पानी कहाँ से जाएगा भैया, वॉल बना दोगे पानी कहाँ से, वॉल कैसे बनाना है, वही हमारा इम्परवियस लेयर जिस प्रकार से उसी प्रकार से बना, लेकिन क्या करना है, इसमें हम नीचे आ जाइए, क्योंकि वॉल बना रहे हैं तो उसका फाउंडेशन बनाओगे। फाउंडेशन कैसे बनाओगे, तो फाउंडेशन ये हमारा बना है, उसकी नींव बनाओगे ना, तो ऐसी वॉल थोड़ी रख दोगे, वॉल ऐसी थोड़ी रख दोगे, ऐसे वॉल थोड़ी रख दो, इसके नीचे फाउंडेशन बनाओगे, तो फाउंडेशन वगैरह इसका क्या है बना है। तो यह सारी चीजें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप देख सकते हो, टॉप बिट्स वगैरह हमारी, ये हमारी टॉप बिट्स है, ये हमारा क्या है 19 मीटर, ये क्या है एनएसएल टू बिट लेवल है, ये हमारा क्या है, एफएसएल से क्या है 216 मीटर है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। ये सारी चीजें हैं जो कि एनएसएल से एफएसएल के बीच की डिस्टेंस कितनी, 16 मीटर, मतलब एफएसएल क्या हो गया 16 मीटर, आरएल के टर्म में दे दिया गया 200 मीटर, 200 मीटर एक्स्ट्रा है, ठीक है, 200 मीटर एक्स्ट्रा है मीन सी लेवल से, जो आरएल है 200 मीटर है, तभी तो यहाँ 200 क्या हो गया 200 हो गया एनएसएल टू मीन सी लेवल, डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझ गए होंगे आई होप। यहाँ सारी चीज़ें रट लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, छाप दीजिएगा जाकर के एग्जाम में, WWE की ड्राइंग में, और बिंदास तरीके से आपको नंबर मिलेगा। अब क्या करना है, अगला टॉपिक भैया बता दो, इसको समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना। अगला आता है क्या है, आपका आता है, अगला क्या आता है आपका आता है सीवर। सीवर क्या होता है भैया, सीवर क्या, सीवर को सीवेज को लेके जाने वाला सीवर होता है। सीवर पाइपलाइन वगैरह सुने होंगे, शहरों में अक्सर ये होता है, ये व्यवस्था है। सीवर पाइपलाइन से क्या है, सीवर से जो भी गल का मलबा होता है, जो भी हमारा फ्लश वगैरह का होता है, बाथरूम टॉयलेट का, वो क्या है सीवर के ही थ्रू, हाँ सीवेज होता है, जो कि वेस्ट खराब चीजें होती है, पानी होता है, कचरा होता है, तो वो क्या सीवर के ही थ्रू जाता है। तो सीवेज क्या है, सीवेज जो होता है सीवेज के थ्रू जाता है। लेकिन इसकी हमें ड्राइंग पढ़ना है, हमें इसके में डिटेल नहीं समझना, डिटेल WWE में मिलेगा, वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में मिलेगा। ये तो ड्राइंग चल रही, करना क्या इसमें बेसिकली कई टाइप्स के हो सकते हैं यार। सेक्शन कैसे हो सकता है उसका, रेक्टेंगल है, पेंटागनल कहाँ है, रेक्टेंगुलर है, अंडाकार है, जैसे किसमें देख सकते हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसको बता। सीवर क्या होता है, स्टैंडर्ड एक सेप होता है, स्टैंडर्ड एक सेप होता है, या स्टैंडर्ड एक सेप होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा दूसरा क्या होता है, न्यू एक सेप, क्या है न्यू एक सेप होता है। इसी के लिए जब ये इसका नाम न्यू एक सेप कर दिया गया, तो इसका नाम ओल्ड एक्सेप, जैसे कहते हैं ना मोनू है तो सोनू हो जाता है, उसी प्रकार से न्यू हुआ तो ये ओल्ड हो गया। तो स्टैंडर्ड एक सेप होता है, एक न्यू एक सेप होता है, उसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड वाले का ओल्ड होता है। इसको कैसे बनाना है भैया ये बता दो। देखिए बनाना क्या है, इसमें कुछ खास नहीं, बस लेकिन थोड़ा टिपिकल है, समझना पड़ेगा। आपको कुछ दिया जाएगा, आर रेडियस दी जाएगी, क्या है कुछ रेडियस दिया जाएगा, रेडियस दी जाएगी, उस रेडियस से ही आपको बनाना है। तो बनेगा कैसे, कुछ नहीं, रेडियस जितना दी जाएगी, सबसे पहले करना क्या है, आपको मान लो जितना रेडियस की, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ऐसे एक सीधी रेखा खींचना है, फिर इसके बाद एक एक इतनी सीधी कहीं भी रेंडमली ऐसे लाइन खींच लेना है, क्या है कहीं भी रेंडमली ऐसे एक लाइन खींच लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब आप बना रहे होंगे ओल्ड वाला, जब आप मान लीजिए ये न्यू वाला बना रहे हैं, जो कि ईजी है, न्यू वाला बना रहे हैं, तो न्यू वाला बना रहे हैं, इसके बीच के कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री का कोण होता है। इसके बाद करना क्या है यार, 120 डिग्री के कोण खींच ऐसे कंपास से एंगल बनाना है, ये कितना रहेगा 120 रहेगा, 120 हमारा ये हो गया, क्लियर है सर, आपने सही बताया। और क्या रहेगा, जब आर दिया रहेगा तो इसकी जो डिस्टेंस लेंगे वो कितनी रहेगी, 0.5 लेंगे, 0.5 लेकर के 0.5 लेकर के ऐसे कर्व बना दीजिएगा, मार्क कर दीजिएगा, इतना क्लियर हो गया। जब इतना हो जाएगा ना, जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको
उसके बाद आपको करना होता है कि सोचना पड़ेगा। फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से 2r क्या है, यहाँ से 2r डिस्टेंस ले जाना है। कहाँ से, जहाँ से सर ये कट करेगी, यहाँ से 2r डिस्टेंस लेके जाना है। यहाँ से फिर एक सीधी लाइन खींच देना है, ठीक है, सीधी लाइन खींच देना है। उसके बाद r डिस्टेंस ऊपर चले जाना है, r डिस्टेंस ऊपर चले जाना है। हाँ सर समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आया क्या? जी हाँ समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है डियर, फिर कुछ नहीं करना, फिर मेरी बातों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसकी प्रोसीजर थोड़ा लंबा है और बताना भी थोड़ा टिपिकल है मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टली आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3r ये सारी चीज़ें क्या है आपको मैं बता देता हूँ। क्या है, आपको कुछ नहीं करना डियर, आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है इसके बाद आपको क्या करना है यार, ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारी डिस्टेंस रहेगी, ये तो डिस्टेंस जितनी रहेगी, इसको देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बहुत थोड़ा। मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ इजी रहे, नहीं तो जो टफ है वो भी मैं बता देता हूँ, उसको समझ लीजिएगा। ये क्या हमारा कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आप 3r क्या है, कितना जाएंगे यार, 3r आप डिस्टेंस जाएंगे, कितना जाएंगे आप, 3r इतना डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ कहीं कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से क्या है, फिर क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, फिर इस साइड कहीं कट करेंगे 3r पे, ठीक है। इस लाइन को क्या करना है, इस लाइन को ऐसे यहाँ जब रखेंगे कार, इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ रखेंगे, इसके बाद आपको मिला देना है, ठीक है, कंपास से। तो ये सारी चीज़ हो गई। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, इसे राउंड कर देना है। वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, मुझे मालूम है क्या है, मुझे मालूम है आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि ना ये बहुत ईजी नहीं, एकदम ईजी ऐसे दाल भात नहीं है कि बता दे चल जाएगा। इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे कोई चीज़ नहीं बता देंगे कि समझ में ना आए। तो इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, डिस्टेंस क्या कैसे रहने वाली है और कैसे बनने वाला है। ये जो अंडाकार वाला, यही सबसे ज़्यादा टफ है और यही आता भी है, इतना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 0.5r ये रहेगा और ये 120 एंगल रहेगा, ये r डिस्टेंस ऊपर रहेगी। और उसके बाद क्या है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस जितना रहेगा, ये हमारा 3r रहेगा, क्रॉस पे 3r रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया किसमें, न्यू वाले में। ये डाटा को आपको याद रखना है। ये यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, हमारे 2r रहने वाली है। तो ये कैसी ड्राइंग बनेगी, ये हमारी ड्राइंग इस प्रकार से बनने वाली है। इसको बनाया कैसे गया था, वही सेम चीज़ें अप्लाई की गई थी। सबसे पहले क्या है, यहाँ से एक रेंडमली क्या है, इसे रेंडमली एक 2 लाइन खींच देना है। 2 लाइन खींच दिया हमने। फिर 120 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर कितना 0.5 लेना है, फिर इसे घुमा देना है, ठीक है। घुमा दिया हमने सर, घुमा दिया, हो गया, क्लियर है, इतना समझ में। फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से 2r डिस्टेंस चले जाना है, 2r डिस्टेंस चला जाना है, यहाँ से सीधा इसको आगे बढ़ा देना है। फिर क्या करना है सर, फिर क्या करना है, फिर जैसा कि ये हमारा क्या रहेगा, r रहेगा, तो r आगे जाना, r इस साइड जाना, r इस साइड जाना है। फिर क्या है, r इस साइड जाना है, r इस साइड जाना है। इतना हो गया ना। अब क्या करना है, यहाँ से क्या है, यहाँ से लेना है, यहाँ से क्या लेना है, यहाँ से ले लेना है 3r डिस्टेंस। तो मान लो यहाँ आएगा, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 3r डिस्टेंस ले लेना है, यहाँ आएगा। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहाँ कंपास को रखना है, यहाँ से आराम से इजीली ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ कंपास को रखना है, यहाँ इसको इजीली ऐसे मिला देना है। फिर उसके बाद क्या करना है डियर, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद आपका आसानी से क्या है, आसानी से देखिए क्या है, एक स्टेप रुकिए, एक स्टेप बता दे रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। इसको सेट करना पड़ेगा, एक स्टेप गलत है, नहीं तो चीज़ें बनेगी नहीं, ठीक है। इतना क्या हो गया, जब यहाँ से आप 3r ये आए थे, 3r ये आए थे, जब आप यहाँ रखेंगे ना, जाहिर सी बात यहाँ से 3r आए थे, तो यहाँ से आप ऐसे इसको मिला देंगे। और फिर यहाँ रहेगा ना, तो यहाँ से आप इसको रखेंगे, ऐसे मिला देंगे। फिर ये जो r डिस्टेंस रहेगी ऐसे मिल जाएगा, अंडाकार इस प्रकार से बन जाएगा, अंडाकार इस प्रकार से बन जाएगा। मैं फिर से समझा दूँ, बोलो समझा दूँ, मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा कैसे बनेगा। नहीं तो आप कहेंगे, कमेंट करेंगे कि समझ नहीं है। मुझे मालूम है कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं है। मैं बताने और कमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, सिंपल से दो रेंडमली ऐसे लाइन ड्रा कर लेना है। क्या, रेंडमली ऐसे लाइन ड्रा कर लेना है, कोई नहीं, हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, लाइन ड्रा कर ली। फिर क्या है, ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेना है। अब क्या करना है सर, 120 डिग्री का एंगल लेना है, 120 डिग्री का एंगल लेता है। जितनी रेडियस आर रहेगी उसका क्या है, 0.5 ले लेना, मतलब 0.5 मतलब आधा ले लेना है। फिर क्या है, आधा लेके हमने क्या करना है, आधा ले लिए, मान ली यहाँ आया, यहाँ आधे आ रहा है, तो इसको क्या करना है, मूला ऐसे घुमा देना है, कर्व बना देना है कंपास के थ्रू, ठीक है। इतना बन गया, इतना बन गया। अब क्या है, ये जो यहाँ डिस्टेंस जहाँ कट की है इस रेखा पे, उससे क्या है, 2r ऊपर चले जाना है, ठीक है, 2r ऊपर चले जाना है, 2r ऊपर चले जाना है। उसके बाद यहाँ सीधी रेखा एक खींच देना है, क्या, सीधी रेखा खींच देना है। उसके बाद क्या करना है यार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस हमारी r थी, क्या है, ये डिस्टेंस हमारी क्या थी, ये डिस्टेंस r थी। तो यहाँ से आपको ये डिस्टेंस ऐसे क्या है, r यहाँ थी, इधर भी r जाइएगा, इधर भी आ जाइएगा, याद रखिएगा, इधर भी r, इधर भी r, इतना आगे जाइएगा। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद यहाँ से यहाँ कंपास रखना है, 3r की डिस्टेंस लेना है, यहाँ कट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इतना जितना आया था r, यहाँ रखना है कंपास को, 3r पे यहाँ कट करना है। उसके बाद क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। उसके बाद क्या करना है, जब ये 3r हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ रखना है कंपास और इसको ऐसे मिला देना है,
यहाँ से ऐसे इतना डिस्टेंस लेंगे, ऐसे यहाँ रखेंगे कंपास की नोक, यहाँ से मिला देना है, ऐसे एक यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से रखेंगे कंपास की नोक, फिर उसके बाद आपको यहाँ मिला देना है, फिर ये हमारा इसलिए ऐसे मिल जाएगा और अंडाकार बन जाएगा। अंडाकार बन जाएगा, यही प्रोसीजर को फॉलो करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। और कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप यही वाला क्या है फिगर समझ लीजिए। उसके बाद क्या करना है यार, उसके बाद क्या करना है, चीज़ों को समझिए, थोड़ा मिटा देते हैं ताकि दिखे। फिर उसके बाद क्या करना है, जितनी थिकनेस रहेगी तो ठीक है, नहीं तो आप थिकनेस दी रहेगी, थिकनेस नहीं दी रहेगी तो 25 से 30 क्या है मान लीजिएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर मान लीजिए, जो भी रहेगा वो दिया रहेगा डाटा। बाकी हमारा बनाना कैसे, वो सिंपल सिस्टमेटिक तरीके से आप जान गए। तो इसके बाद क्या है, ऊपर से एक कवर लगा देते हैं, और यहाँ देखते हो प्लास्टर वगैरह किया गया है, क्या प्लास्टर वगैरह की, प्लास्टर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है सीलन वगैरह रहेगी, और प्लास्टर ही करते हैं सिविल स्ट्रक्चर में, जिसमें पानी वगैरह जाता है प्लास्टर कर देते हैं, ताकि क्या हो वहाँ से पानी रिस्क ना आए और जल्दी खराब ना हो स्ट्रक्चर। तो प्लास्टर वगैरह कर देना है, प्लास्टर फर्स्ट क्लास का ब्रिक लगा देना है। और यहाँ कंक्रीट का सिंपल, हमेशा क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो उसके नीचे उसका बेस तैयार करते हैं। सिविल में अमूमन जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके एक बेस तैयार करेंगे, तो यहाँ इसका बेस तैयार हो गया, यहाँ इसका बेस तैयार हो गया। और इस प्रकार से आपको ड्राइंग बना के छाप के आना एग्जाम में। थोड़ा बहुत दिक्कत भी रहेगी तो कोई इतना एग्जामिनर नहीं चेक करता, मैं आप बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ जो चाहे। अब बाकी आप खुद इतने थर्ड ईयर में आ गए हो तो इतना समझदार हो। मैं ये क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए, नहीं तो आप सोचिए कहीं से आप पढ़े होंगे, क्या 2 घंटे में क्लास खत्म होने वाली है, कहीं 2 घंटे में कोई पढ़ा देगा? पढ़ाने तो मैं इसको अच्छे से पढ़ा दूँ, इसमें 40-50 मिनट का वीडियो बनेगा। और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ना, जाइए फर्स्ट ईयर वाले से पूछ लीजिए, फर्स्ट ईयर के मेरे यूट्यूब पे ही देख लीजिए किस प्रकार से मैंने पढ़ाया। 50 से ज़्यादा लेक्चर्स मैंने केवल ईजी के लिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग था पहले। तो ऐसी बात नहीं, समय का अभाव है, नहीं तो मैं चीज़ों को विस्तार से समझा सकता हूँ। तो यहाँ आपको ये वाला याद कर लेना है, क्या हमारा ये वाला याद कर लेना है सर। उसके बाद क्या करना है, आपको एक और जानकारी दे दें कि देखिए हमारा कई टाइप्स का सीवर हो सकते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। इसमें हमारा सर्कुलर आ गया, क्या है सर्कुलर आ गया। सर्कुलर में क्या है, रेडियस दी जाएगी, नहीं तो व्यास दिया जाएगा, डाया दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको चीज़ों को समझना है। तो मिशनरी क्या है, ब्रिक मिशनरी सर्कुलर सीवर आपके सामने सो रहा है। इसको कैसे बनाना है, एक डाया दिया रहेगा, डाया बोले तो डायमीटर, ये तो रेडियस दिया रहेगा, उसी के क्या है उससे इस प्रकार से बना देना है। इसको यहाँ ऐसे करिए, स्कैन करिए, और इसको स्कैन करिए, ऐसे डायरेक्टली स्कैन किए गए, एग्जाम में छाप के चले आए। थोड़ा बहुत स्लोप वगैरह, थिकनेस वगैरह लिखा है, प्लास्टर लिखा है, आउटर साइड क्या है, सब चीज़ें मैंने लिखी है। इसको आप आराम से बैठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स यहीं से आ जाएंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। सबसे निंजा ट्रिक, खतरनाक ट्रिक यही है। आपको समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? सर मैं जो बता रहा हूँ इसको पीडीएफ वगैरह पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बिंदास तरीके से, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ जब बनेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं रुक जाओ, इसको चीज़ों को मिटा देता हूँ, नहीं तो पीडीएफ बनता है ना तो वही सारी चीज़ें सेव रहती है। तो इसको करते हैं रफ, कौन सा पेज नंबर है, 12 पेज नंबर है। तो इसको करते हैं रफ, और इसमें क्या है, चीज़ों को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारी चीज़ें हो गई, ये भी मिल गया, अच्छी बात है। दूसरा पेज करते हैं, इसको यार कोई नहीं, सही है, ये पेज भी सही है। इसको भी कर लेते हैं रफ, ताकि अच्छे से ये दिखे। चलिए इसके करते हैं, इसको हम इरेजर से मिटा देते हैं, ताकि यहाँ टाइम ना वेस्ट हो। देख रहे हो कितना तेज़ी से हम, और चैनल पे यार नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है सारी चीज़ों को समझाने बताने में। डिटेल पढ़ने के लिए यार चीज़ों को टाइम लगता है, बाकी यहाँ एग्जाम में नंबर लाना है, मेन मोटिव, द मेन एम ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये इसको यार रफ करते हैं, ये हमारा मिट किया, ताकि जो हमारा सेव हो वो अच्छे से रहे। ये हमारा हो गया। इतना सारी चीज़ें समझ में आई क्या, बोलो मगज में आया क्या, समझ में आया क्या? बाकी आपके यार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पे ही सारी चीज़ें डिपेंड है, प्रैक्टिस पे ही सारी चीज़ें डिपेंड है। ओके, प्रैक्टिस पे ही सारी चीज़ें डिपेंड है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको भी मिटा लेना है, नहीं तो ये भी रहेगा। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, मैंने बताया ना, ओल्ड टाइप वाले और क्या सर्कुलर, इसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 3 आर 2.7 आर वैसे ही उसमें भी रहने वाला है। पीडीएफ मिल जाएगा अच्छे से। देखिए यार देखिए क्या है कि इतना सारी चीजें हमने पढ़ ली है। क्या पढ़ लिया हमने, क्या है सीवर के बारे में पढ़ लिया। तो एक सर्कुलर टाइप का सीवर पढ़ लीजिए, जो कि क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या डियर, सर्कुलर सीवर जो कि आरसीसी वाला है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या था, हमारा ब्रिक मेसोनरी था, ब्रिक से था। तो आरसीसी में कुछ खास नहीं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब आप क्या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्केल मानते हैं, स्केल मानते हैं। तो स्केल क्या है, स्केल का ध्यान रखिएगा, क्या है स्केल का आप ध्यान रखिएगा कि स्केल जो मान रहे हैं वो स्केल मान रहे हैं, क्या रेशियो मान रहे हैं। स्केल मैंने क्या माना था, 1:20 माना था, मतलब कोई चीज 20 की है तो उसको 1 पे बनाएंगे ड्राइंग शीट पे, ये रही बात। लेकिन क्या है, जब स्केल आप बड़ी मान लेते हैं, थोड़ी छोटी मान लेते हैं,
तो उससे क्या है साइज रिड्यूस हो जाती है, लार्ज हो जाती है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। आप जब स्केल मानिएगा तो अच्छे से मानिएगा। देखिए इसमें क्या है, ड्राइंग काफी ज्यादा छोटी बनी है। क्या है, ड्राइंग काफी ज्यादा छोटी बनी। तो आरसीसी सर्कुलर सीवर कैसे बनेगा? सीवर मतलब बोले तो वही सीवेज को ले जाने वाली सीवर। तो कैसे बनेगा इसको चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं और चीजें बहुत रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए। तो क्या है, हमें सर्कुलर इस टाइप को इसको देखते हैं थोड़ा अच्छे से, क्योंकि चीजें जरूरी है। सीवर, इसके बाद हम पढ़ने वाले ड्रेन। ड्रेन का रिवीजन करेंगे, ड्रेन कैसे बनेगी और क्या कैसे रहने वाला है, ठीक है। और ड्रेन को भी काफी ज्यादा समझना है, क्योंकि ड्रेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें चीजों को समझना पड़ेगा, जो पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्या है, हाँ सही से, आप सही है, सही है। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सेट करने में, बाकी कोई नहीं है, हम इसको चीज़ों को समझाते हैं। स्केल क्या है, ये कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा? आप तो ऐसे बता दे रहे हैं, आराम से निकल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता रहा कि आरसीसी जो सीवर होता है, आरसीसी सीवर को जैसे डाय वगैरह दिया रहेगा, डाय बोले तो डायमीटर दिया रहेगा, ये सारी चीज़ें दी रहेगी। तो दी रहे ठीक है, नहीं तो क्या है, स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। आप देख सकते हो क्या हमारा कुछ इसकी साइज है, क्या है, कुछ साइज है। तो इसको बनाया कैसे गया है, इसको बनाया कैसे गया, स्केल बहुत छोटा, स्केल क्या बहुत छोटी ले ली गई, 120 ले लिया, इसको 10 लेते हैं तो शायद बड़ी बनती। बाकी कोई नहीं, इसको जूम कर लेते हैं, जूम करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या है, बेस वगैरह बना लीजिएगा। बेस हमने बना लिया, ये बेस बना लिया। बेस के ऊपर क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर जितना डायर आएगा रख दीजिएगा। और जाहिर सी बात है, कोई चीज स्ट्रक्चर बन रही, कंक्रीट की बन रही, तो उसमें क्या है कि कंक्रीट रहेगी तो उसकी क्या हो जाएगी, कुछ मोटाई हो जाएगी। तो कैसे बनाना है ये समझिए सबसे पहले, नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे सारी चीजों को बता दे रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा देखिए टाइम लग सकता है, लेकिन क्या है, चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी। देखिए कैसे बनेगा यार, रुक जाओ, इसको कैसे बनेगा इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले कैसे बनेगा ये वाला हमारा, जो हमारा क्या आरसीसी, आरसीसी में जाहिर सी बात है, आरसीसी समझते हैं, सीसी और आरसीसी आप बेसिकली अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी वगैरह आप पढ़े होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले यार बेस बना लेते हैं। तो हमारा ये बेस बन जाएगा। बेस बन जाएगा, जितना बेस रहेगा, जितनी थिकनेस रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलने वाली है। तो स्टैंडर्ड के अनुसार जितना थिकनेस दिया था हम उस ले लिए, 1000 mm हमारा क्या था, बेस हो गया था। उसके बाद क्या कि जितना हमें डाया दिया रहेगा, डाया बोले तो जितना हमें डाया दिया रहेगा, डाया मतलब डायमीटर किसका, अपने रेडियस, रेडियस कह सकते हो, डायमीटर। फिर उसके बाद क्या है, इसमें हम बना देंगे अपना, क्या बना देंगे इसमें अपना, बना देंगे, इसको मिटाइए, ये थोड़ा रुक जाइए, क्या अपना यार इसको, थोड़ा ऐसे करिए, सेट कीजिए। तो देखिए इसको मैं सेट करता हूँ अच्छे से, क्योंकि सही लोकेशन में नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या है, सबसे पहले बेस बनाया, फिर उसके बाद क्या है, अपना जितना डायमीटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बनाएंगे। और थिकनेस वगैरह जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रहने वाली यार। तो थिकनेस क्या रहेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम थिकनेस ले लेंगे। क्या उसी के अकॉर्डिंग हम थिकनेस ले लेंगे, कोई नहीं, ज़्यादा बन गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं। क्या है, थिकनेस ले लिए, ठीक है, थिकनेस ले लिए। इसकी क्या कुछ थिकनेस मतलब 50 mm 100 mm जितनी रहेगी। क्वेश्चन में दिया गया थिकनेस, आप क्या है, हमारी थिकनेस कितनी है, तो क्वेश्चन में इसमें थिकनेस 60 mm थी। तो जितना थिकनेस है उतना ले लेना है, सिंपल सी बात है। उसमें क्या दिखाना है, आरसीसी में क्या होता है, जाहिर सी बात है, ये रेनफोर्स्ड होता है। आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड होता है। तो इसमें क्या है, क्षण दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, क्षण दिखा देंगे। जैसे कि इसमें इसमें आप देखेंगे ना ध्यान से, तो यहाँ आपको समझ में आएगा। तो ऐसे बना लेना है, बन जाएगा आराम से। और ये क्या है, याद रखिएगा, क्या है, ये हमारा जो रहने वाला है, क्या है हमारे, ये जो रहने वाला है, इसमें कंक्रीटिंग दिखा दीजिएगा। कंक्रीट के सिंबल कैसे होते हैं यहाँ आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ आपको क्षण दिखा देना है। क्या है क्षण, कैसे दिखाएंगे, आपको ऐसे क्षण दिखा देंगे, मतलब इसके चारों आउटर साइड में। तो ये हमारा रहने वाला आरसीसी, इसका डायमीटर वगैरह दिखा दीजिएगा, नंबर आराम से मिल जाएगा। सुंदर सुंदर बनाइएगा, लिख दीजिएगा थिकनेस वाल इतना है, बेस हमारे कंक्रीट इतना है, आरसीसी का है, ये सारी चीजें। बाकी इसमें डिटेल में यार मेंशन तो है ही, आप देख ही रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा आपको, पीडीएफ एक बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि मैं ऐसे समझा ही रहा हूँ, ज़्यादा मेरे पास टाइम ही नहीं है। बाकी महामैराथन क्लास समझ सकते हो थोड़ा बहुत, इसको ये देख लेंगे ना, जब आप समझ में आ जाएगा आपके है, इसको जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला कि कैसे बनाए हैं भैया, ठीक है। तो इसको देख लेना है। उसके बाद क्या करते हैं, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ड्रेन पे। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहने वाला, ड्रेन पे आने हैं। क्या है, डब्ल्यू का जो हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, पहले इरीगेशन रहता था, तो ये सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कैसे ड्रेन बनेगी। ड्रेन क्या होता है, पानी को ले जाने वाला होता है। जाहिर सी बात है, आप देखे होंगे कभी कभी, क्या है, देखिए इस चीज़ को देखिए, इसको आप समझिए थोड़ा बहुत, मैं आपको समझा रहा हूँ। और इसको थोड़ा इमेज को इधर लेते आया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं यार, इसको समझो पहले। चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। हमारा क्या है कि, हमारा क्या है, इसको पहले पेज को ऑफ कर देते हैं, पेज को ऑफ कर देते हैं। देखिए ड्रेन समझते हैं आप, ड्रेन समझते हैं, देखिए प्रीकास्ट रहती है, मतलब पहले से कंपनी में बनी रहती है। रुक जाओ, इसका ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। पेंसिल कहाँ गई, पेंसिल, पेंसिल ये हमारी, चीज़ों को सेटअप करना पड़ता है यार, रुक जाइए थोड़ा। देखिए क्या है कि चीज़ें हमारी, तो चलिए हाँ, इसको देख लीजिए, क्या है हमारा ड्रेन है। ड्रेन समझते हो, नाली होती है, जिससे से क्या होता है, जो साइड का पानी होता है, जो हमारा पानी होता है वो जाता है, पानी भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। तो ड्रेन जनरली क्या होती है, हमारी खुली होती है, और हमारा पाइप जो होता है बंद होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
प्रभाव में रहते हैं। ये सारी चीज़ें हाइड्रोलिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह की बात नहीं करेंगे। मेन मुद्दा यह है कि ड्रेन क्या होता है, इसका ड्राइंग कैसे बनता है। तो ये ड्रेन आपके सामने क्या है, ड्रेन आपके सामने शो हो रही है, क्या है, ड्रेन आपके सामने शो हो रही है यार। और समझ में आ रहा हो तो इसको बता दीजिए ड्रेन कैसे दिख रही है। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से ड्रेन रहने वाला है। कौन कौन सी ड्रेन पढ़नी है, पहली बात ये बात जान लो, कौन कौन सी ड्रेन हमें पढ़नी है ये बात जान लो। मैं बता दे रहा हूँ, वी शेप और यू शेप और क्या है सेमी सर्कुलर, इस टाइप से कुछ ड्रेन पढ़नी है। ड्रेन पढ़नी है, कैसे बनेगा, क्या सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बना लीजिएगा कैसे बनेगा। हमारा यू शेप ड्रेन होता है, आपका वी शेप ड्रेन होता है, और एग्जाम में जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर और वी शेप ये सब ड्रेन वगैरह एग्जाम में आता है। एग्जाम में आता है क्या ना आता है, ये इसको जानने के लिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि हाँ एग्जाम में क्या पूछा जाता है और क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों को क्लियर कर लो यार अभी से ही, कोई डाउट नहीं रहना। तो यहाँ हमारा यू शेप रहेगा। यू शेप कैसे दिखेगा, तो यू शेप कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, कुछ दिखने वाला है इस प्रकार से हमारा। देखिए कौन सा है, सेमी सर्कुलर है, क्योंकि इसमें क्या है सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर कह सकते हो, सर्कुलर भी कह सकते हो, इसको कहेंगे सर्कुलर भी बोलता है। कुछ रेडियस दी जाएगी और बेस कंक्रीट बेस बना ही लेना है। मैंने इसको आपको समझा दिया था ना, ये वाला जो था, रुकिएगा आपको मैंने समझाया ना कि ये वाला जो था बेसिकली ये हमारी जो सारी चीज़ थी, ये ड्रेन मैंने दिखाया आपको कि ये क्या होती है। हमारी कुछ ड्रेन होती है पानी फ्लो करने के लिए, तो वी शेप ड्रेन, यू शेप ड्रेन और वी शेप और एस कह सकते हो सर्कुलर। तो ये आपका जो हमारा ये है, ये कौन सी ड्रेन है डियर, ये हमारी जो ड्रेन है ये हमारा सेमी सर्कुलर है। इसको सर्कुलर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको पूरा करोगे तो पूरा बंद हो जाएगा, सर्कुलर सेम में आ जाएगा। तो बनाने के लिए सिंपल सा क्या है, आपको देख रहे हैं, इसको आपको दिमाग में छाप लेना, प्रिंट कर लेना, ऐसे एग्जाम में कर देना। अभी टाइम नहीं ज़्यादा कुछ, इसीलिए मैं कहता हूँ वी शेप ड्रेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका क्या है, इसका करते हैं कुछ ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए वी शेप ड्रेन क्या है, मैंने क्या है क्वेश्चन से ले लिया है जिसको आप समझ सकते हो। ओके, क्या है इंपॉर्टेंट है, वी शेप ड्रेन है। इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी, कुछ हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन को दिया जाएगा बेस विड्थ वगैरह, ये हमारी बेस विड्थ है, ये हमारा क्या है, ये हमारी ऊपरी चौड़ाई हाइट है, इसकी क्या है पूरी हाइट है। थिकनेस ऑफ बेस क्या है, थिकनेस इसकी थिकनेस दी जाएगी। उसके बाद क्या है टॉप विड्थ दे दिया जाएगा, हाइट दे दीजिएगा। नहीं तो इसी को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड को याद रखना है, इसी चीज़ों को बनाना है। कैसे बनाना है, वी शेप का पूरा क्या है प्रोसीजर है एकदम, क्या है कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें जान लो। तो वी शेप एकदम वी शेप रहेगा। सबसे पहले बनाएंगे क्या, सबसे पहले आप ये बेस बना लेंगे, बेस पे ही सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद क्या है थिकनेस जाएंगे, थिकनेस जाने के बाद साइड साइड थिकनेस जाएंगे। उसके बाद क्या है कि जो हमारा ये स्केल पे सब चीज़ें बनेंगी, सिंपल सी बात है। क्या आइडिया, हमारी स्केल पे ही सारी चीज़ें बनेंगी, मतलब एक निश्चित रेशियो में, क्योंकि आप देखिए छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, इंटरनल एंगल वगैरह याद रखना है, इंटरनल एंगल वगैरह याद करना। देखिए ये ड्राइंग बहुत, एक ड्राइंग को बनाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, तो उस चीज़ों को रटे रहिए, समझे रहिए। 450 हमारी लगभग क्या इसकी हाइट दी गई है, तो 4 से 500 हाइट ले लिया करिएगा आप, क्या हमारे डेंस को बनाने के लिए। तो डेंस का जो आपका इस प्रकार से रहने वाला, तो आप इसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हैं। उसको हम कर देते हैं रफ और अच्छे से देखते हैं कैसे किस प्रकार से हमारा यह ड्रेन्स दिख रहा है, क्या ड्रेन दिख रहा है, नालियाँ दिख रही है। वी शेप की ड्राइंग आप सीख लीजिएगा, कुछ नहीं करके आना यार, थिकनेस इतना तो 5वें सेमेस्टर में ड्राइंग आप पढ़ रहे थे, 3 सेमेस्टर आपने ड्राइंग पढ़ ली, क्या फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, थर्ड में और फोर्थ में आरसीसी मैंने ही पढ़ाया था, आरसीसी में आपने पढ़ा सारी चीज़। तो यहाँ भी आप बना लीजिएगा कैसी चीज़ें, थिकनेस वगैरह याद रखिएगा और स्केल से आप सब चीज़ें मेजर करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वी शेप ड्रेन भी हो गया हमारा खत्म, और हमारा क्या है लगभग कैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स यार खत्म कर दिए मैंने, कंप्लीट कर दिया है यार आज। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और क्या है कि क्या डियर लगभग बहुत सारे टॉपिक यहाँ क्लियर कर दिए हमने, क्या है बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, क्योंकि आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो अभी कितने टॉपिक क्लियर किए, वो सारी चीज़ें हो गई हमारी। उसके बाद क्या क्या टॉपिक्स क्लियर किए थे हमने, ये आपको कैनाल पढ़ाया था, उसके बाद तीनों कैनाल में सारी चीज़ें बताई थी। इसके बाद क्या है कि कैसे बनेगा ड्राइंग, इसको देखिए पढ़ लीजिएगा। मेरे ऐसे मैं ऐसे जो आपको बता देता हूँ रियलिटी क्या है, मैं जिस प्रकार से समझाया हूँ, बहुत कम टाइम में चीज़ों को खींचने का प्रयास किया हूँ। खींचोगे तो कोई भी चीज़ स्ट्रेच आएगा ही, जाहिर सी बात है। तो कम टाइम में जब चीज़ों को करोगे तो इसमें टाइम देना पड़ता है, तो टाइम देने के लिए आप चीज़ों को पढ़िए अच्छे से, प्रैक्टिस कीजिए। आप सेफ्टी टैंक बता दिया क्या है, सीवर क्या है, सेफ्टी टैंक बता दिया। इसकी ड्राइंग आप देख लीजिएगा, क्या हमारा ये क्या था, हमारा कैनाल हेडवर्क था, मतलब इसका लेआउट था। लेआउट का मतलब क्या समझते हो, ऐसे कर दिए क्या, लेआउट कीजिए किसी चीज़ का। तो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया था ना, लेआउट मतलब इसके स्केल वगैरह का यूज नहीं करना होता। स्केल बोले तो वो नहीं कि आप फ्री हैंड बनाएंगे, इसका मतलब स्केल मतलब ये हुआ कि आप एक रेशियो में नहीं बनाते कोई चीज़, इसकी कोई साइज वगैरह नहीं दी जाती। तो ये हमारा हो जाता है कैनाल हेडवर्क के बारे में, लेआउट किसी चीज़ का करना होता है। तो हमारा क्या हो गया,
अर्दन डैम हो गया, उसके बाद क्या है अर्दन डैम, उसके बाद होमोजीनियस डैम हो गया, होमोजीनियस हो गया। डैम में 3 प्रकार से डैम, ये सारी चीज़ें रहेंगी हमारा। इसको आपको डाटा याद रखना है। कौन से डाटा याद रखना है सर? जो हमारा क्या है कि जोन टाइप में डैम में है, और होमोजीनियस डैम, और हमारा उसके बाद क्या है, देखिए मैं स्पीडली बहुत ही स्पीडली बोलता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 0.75 पे करके देख लीजिए। डायाफ्राम डैम में ये सारी चीज़ें रहेगी, कैसे बनेगा ऐसे सुंदर सुंदर आपको एग्जाम में छाप के आना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमारा, हमने देखा सीवर क्या है, सीवर कैसे बनेगा, सीवेज को लेके जाने वाला क्या होता है, सीवर होता है। ये कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा यार, पाइप होती है, क्या है, एक पाइप होती है उस सीवेज को लेके जाने के लिए। तो कई टाइप्स का हमें एक शेप वाला भी हमने आपको विस्तार से समझाया, उसमें काफी ज्यादा टाइम लिया। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या है, उसके बाद और सारी चीजें हैं आपको। उसके बाद ये समझाया कि आरसीसी सर्कुलर सीवर कैसे रहेगी, उसमें सर्कुलर देखा। उसके बाद ब्रिक मिशनरी वाला, तो आरसीसी वाला भी देख लिया, आरसीसी में छड़ें लगी रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं ड्रेन मेन मुद्दे पे, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा होता है ड्रेन क्या होता है, ड्रेन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको समझाया। उसके बारे में समझाया थोड़ा बहुत। और इसकी ड्रेन में यू शेप, वी शेप और हमारे सेमी सर्कुलर शेप, क्या है इसमें सब चीज़ों में लगेगा टाइम। तो आपको अच्छे से ड्राइंग को बनाइए, चीज़ें फॉर्मेट में आपके रखी गई। पीडीएफ में टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा यार, पीडीएफ में टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और भी आपके कुछ रिमेनिंग टॉपिक है, क्या है, कुछ रिमेनिंग टॉपिक है अभी, तो यार उसको मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। यदि आपको समझ में आया हो, समझना क्या है मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत फास्टली बताया हूँ, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे मेरे लेक्चर्स देख लेने से काम नहीं हो जाएगा। इतना 2 घंटे कोई थोड़ी पढ़ा देगा आपको कि आप इंजीनियरिंग कैसे, तो कोई भी चीज़ हो टाइम लगता है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बनाइए, बिंदास तरीके से, छाप के ही नंबर मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।